आई ऑलरेडी एक और मीटिंग चल रही होगी शायद ना साथ में, दैट्स वाई मेरे वाला वीडियो नहीं आ रहा है, वैसे भी क्लोज होगी तो। ओके। आप स्क्रीन शेयर करके देखो, अगर हो रही है स्क्रीन शेयर। हाँ वो तो हो जाएगी। ओके। अभी मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा बाहर हूँ। हाँ हाँ कोई इशू नहीं है। ओके। स्क्रीन दिख रहा है वैसे आपको? नहीं ये शो कर रहा है बस। स्क्रीन शेयरिंग स्टार्टेड, स्क्रीन शेयरिंग, बस ये आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, इन आ रही है। और कैसा रहा दिन आपका आज? ये अच्छा था, अभी मेरा दिन स्टार्ट हुआ है एक्चुअली। हम डिफरेंट टाइम जोन में, ईस्टर्न टाइम जोन में हूँ। सॉरी। मैं ईस्टर्न टाइम जोन में हूँ, मेरा दिन अभी स्टार्ट हुआ है। ओके हाँ ओके। तो कल का दिन कैसा रहा आपका? अच्छा था। ओके। दैट वाज गुड। हर्षा जी, आज मेरा वीडियो भी कुछ टाइम के लिए मे बी स्टार्ट नहीं होगा तो डोंट वरी, स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ और कंटिन्यू करेंगे। आज आई थिंक हमारे पास अब कितना सिस्टम, टू मेमोरीज एंड ओनली मिरेकल्स तक हमने कल कवर किया था, है ना? वो मेडिटेशन वाला स्टार्ट हुआ था आई थिंक। मेडिटेशन तो हमने कवर उससे लास्ट डे किया था, कल हमने मिरेकल्स के ऊपर बात किया था लास्ट। हाँ मिरेकल्स पे किया था, राइट। यस। और वो हाँ 5 पॉइंट्स किए थे लास्ट में, जो 7 पॉइंट्स थे वो वहां तक किया था। जिसमें 7 पॉइंट्स थे। हाँ वहां तक किया था लास्ट। नहीं, कल हमने ये कंप्लीट कर नहीं। लिया है ना, विदाउट रिजल्ट्स एंड विद रिजल्ट्स एंड हाँ ये हो गया है, ओनली ये मिरेकल्स हो का गया भी है। हो गया है। एक्सपेक्ट यस ये भी मिरेकल्स हो नॉट गया। रिजल्ट्स, ये भी हो गया था कल। कल इसके बाद फिर हमने जस्ट क्वेश्चन आंसर्स को पिकअप किया था, उसके बाद हमारा स्टे इन यस पीस से ये भी हो गया ये था। यहाँ से स्टार्ट होना है। ओके। ओके। तो कमलजीत जी तो पता नहीं कब जैसे ज्वाइन करेंगे, वो भी मिडल में आते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का। सो स्टे इन पीस, पीस इज विद इन यू। When you find it, you will feel a deep sense of calm. The inner peace is wonderful miracle, one that you can experience if you focus on the right mindset. अगर आप सही माइंडसेट के साथ, सही थॉट्स के साथ आप अगर कंटिन्यू करते हो तो ये आपके एक्सपीरियंस को कन्वर्ट कर देगा, जो इनर पीस होगी उसमें। और इनर पीस अगर इंसान के अंदर है तो वो एक सबसे बड़ा मिरेकल होता है अपने आप में। कि जिस मर्जी सिचुएशन में इंसान बैठा है बट स्टिल उसके अंदर एक पीस है कि चलो कोई इशू नहीं है, ये सिचुएशन भी पास हो जाएगी या ये टाइम भी निकल जाएगा। जैसे अच्छा टाइम होल्ड नहीं होता है तो बुरा टाइम भी होल्ड नहीं होता है कभी इंसान की लाइफ में। बट हमें जो हमारा बैड टाइम चला होता है उसमें पेशेंस रखना बहुत रिक्वायर्ड होता है। एंड टू अचीव दिस पीस यू शुड वर्क ऑन बीइंग ग्रेटफुल। सबसे पहले अगर आपको ये पीस चाहिए, अगर आप इसको अचीव करना चाह रहे हो तो सबसे पहला काम आपका ग्रेटफुल होने का है, जो हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं। हैविंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर, फीलिंग सेफ, बीइंग स्ट्रांग एंड टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। आई थिंक ये भी हमने कल कवर किया है वैसे, बट स्टिल चलो एक बार कवर कर लेते हैं इसको। और इसमें हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि लाइक ठीक है, ये दैट इज ओके। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिचुएशंस को लेके या फीलिंग्स को लेके। और हमें सेफ फील करना है किसके अंडर? यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम पावर से।
तो सुप्रीम पावर जब सारी पूरे वर्ल्ड को होल्ड कर रही है, हर एक स्पीसीज को उसने हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, सारी स्पीसीज का वो ध्यान रख रही है, तो वो हमारा भी ध्यान रखेंगे, तो हम टोटली सेफ हाथों में हैं, अगर हम सुप्रीम के साथ कनेक्टेड है। बट अगर हम खुद को खुद मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अनसेफ फील कर सकते हैं कई सिचुएशंस में, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो एक लिमिटेड सोर्स के थ्रू आया है, और वो एक लिमिटेड लिमिटेड है हमारा नॉलेज। एंड हम कई बार सिचुएशन जब टफ आती है तो हमें डर लगता है, हम थोड़ा एंजाइटी में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या थॉट्स बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। तो ये हमें उस टाइम में भी स्ट्रांग रहने में हेल्प करता है, और हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है उसे हमें फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैरी करना सिखाता है। So it's important to practice these things regularly. Through practice, you can develop a lasting state of inner peace. टाइम के साथ जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे, ये स्टेट आप ऑटोमेटिकली अचीव कर लोगे। लाइक कभी स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि माइंड आपका आगे पीछे डाइवर्स हो जाए, टेंशन फिर अपना वो दिखाएं कि नहीं, हम हैं अवेलेबल, आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। बट वो चीज आपने माइंड में रखनी है कि ये सारा जो भी खेल चल रहा है वो मेरे माइंड के अंदर चल रहा है। प्रैक्टिकल टाइम पे, प्रैक्टिकल अगर फैक्ट की मैं बात करूं तो इस मोमेंट पे मैं कहीं पे बैठी हो सकती हूँ, मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हो सकती हूँ, मेरे पास मतलब ऑप्शन हो सकता है कि मैं उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं। बट थॉट्स की वजह से क्या होगा कि हम लोग उस टाइम को अलग अलग इसमें देखना स्टार्ट कर देते हैं, और वो फिर वरी कर देता है, लाइक मतलब हमें टेंशन में डाल देता है, या हम एग्जाइटी में फील करते हैं, या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे पास आने लग पड़ते हैं, हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। बट अगर आप सोच रहे हो कि वो आपके लिए नहीं काम कर रहा है, तो वो उसके उस वे में काम करना स्टार्ट कर देगा कि वो नहीं काम करेगा। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, एम फॉर पीस दैट इजंट इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड सर्कमस्टांसेस। और पीस आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर की सिचुएशन से रिलेटेड हो, या बाहर के लोगों से रिलेटेड हो, या आउटर सिचुएशंस के साथ कभी आपकी पीस नहीं होती है। पीस आपके हमेशा आपके अंदर होगी। तो जब प्रैक्टिस आप करते चलोगे तो आप देखोगे कि वो पीस तो मेरे ही अंदर थी, जिसको मैं बाहर सीख कर रहा हूँ। ओनली योर हार्ट इज द ओनली योर हार्ट टू दिस ट्रू मिरेकल। ओपन योर हार्ट, सॉरी, अपने हार्ट को ओपन रखो इस चीज में। यस, ये 7 पॉइंट्स हमने कल कवर किए थे। एंड चलो, ये हमने कल कवर किया है, वैसे मैं इसको रिवाइज करूं दोबारा, या दैट इज ओके। पीस हमारे अंदर है, सबसे पहला पॉइंट ये है, इसको हमने बाहर नहीं ढूंढना है। मिरेकल ऑफ इनर पीस, द रियल मिरेकल रेफर्स टू हाउ अमेजिंग इट कैन बी टू फील ट्रूली काम एंड कंटेंट। ठीक है, जब हम पॉजिटिव कंटेंट के साथ डील कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ डील कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अमेजिंग प्रोसेस होता है। फोकस ऑन माइंडसेट, हमारे हमारे थॉट्स के प्रति अवेयरनेस जो होनी चाहिए कि लाइक बहुत सही डायरेक्शन में हम लोग उसको गाइड कर रहे हैं, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। वो पार्ट थोड़ा सा मतलब क्रूशियल हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा स्टार्टिंग में उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। बट अकॉर्डिंग टू टाइम वो चीज भी आप अडॉप्ट कर लेते हो। तो पॉजिटिव सोचना और ग्रेटफुल फॉर्म में रहना, ये दोनों चीजें स्टार्टिंग में परेशान कर सकती हैं, बट एट द एंड ये जाने वाली कहीं नहीं है, इनको आप अचीव कर सकते हो, बट प्रैक्टिस के साथ। 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या है, पीस आपको कैसे सपोर्ट कर, पीस के लिए आप क्या क्या चीजें सपोर्टिव होती हैं, दैट इज वन इज ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना। ह्यूमर, जिसमें आपने हर सिचुएशन में क्या आपका हैप्पीनेस का पॉइंट है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। सेफ्टी आपने फील करनी है कि आप सिक्योर हाथों में हो। नेक्स्ट आपका आ गया स्ट्रेंथ, कि हाँ आप स्ट्रेंथ हो, आप में स्ट्रेंथ है हर एक सिचुएशन को ओवरकम करने की। अगर कोई ऑब्स्टेकल भी आ रहा है तो वो सॉल्यूशन के साथ होगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है, कभी ऐसा नहीं होता कि खाली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन पहले होता है, आफ्टर दैट वो प्रॉब्लम आती है, और वो सॉल्यूशन हमेशा हमारे सामने होगा। बट हमारा माइंड हमें इतना कंफ्यूज कर देता है कि हम उस सॉल्यूशन की तरफ फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो हमें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाएगा, लाइक उस सॉल्यूशन को सीक आउट करने की, कि कौन सी ऑप्शन मेरे को हेल्प कर रही है, कौन सी ऑप्शन मेरे को इसमें सॉल्यूशन दे रही है। नेक्स्ट आपका आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शंस जो भी आप ले रहे हो, अगर आप खाली सोच रहे हो तो वो भी आपका एक एक्शन है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे लेनी पड़ेगी, हमें लेनी पड़ेगी। अगर आप उसके लिए कोई एक्शंस कर रहे हो तो वो क्या चीज करेगी आपको,
मतलब वो रिजल्ट्स उस तरीके का देगी। अगर आप खाली सोच ही रहे हो कि फॉर एग्जांपल हम मनी के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, अब दिमाग में चल रहा है मनी मैनिफेस्टेशन का, पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट उसके लिए जो प्रेफर्ड एक्शंस हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके ऊपर, उसका उसका हम ब्लेम यूनिवर्स के ऊपर या आउटर सिचुएशंस के ऊपर या हमारे सराउंडिंग के लोगों के ऊपर नहीं डाल सकते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर ही है कि हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हम उसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अगर मेरे को पैसा कमाना है तो मेरे को उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, मेरे को उसके लिए अलग अलग सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथों में है। फिफ्थ आपका आ गया रेगुलर प्रैक्टिस। आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी है विदाउट एनी एक्सक्यूज। मतलब ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आज मैं बिजी था या मेरे को शेड्यूल कहीं और था। आप दिन में जब मर्जी टाइम निकालो, बट अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। और आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, आप ट्रैवलिंग में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने फ्री टाइम में इसको माइंड मेंटली आप अपने प्ले कर सकते हो। आप साउंड्स फ्रीक्वेंसी का हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वो भी आपके माइंड को एक वो भी आपके माइंड को एक स्किल डेवलप करवाती हैं। जो साउंड फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनसे भी हम लोग अगर रेजोनेट करते हैं तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। और जो पीस होता है उसको अचीव करने में वो भी हेल्प करती हैं। तो अलग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, 432 हर्ट्स की मिल जाएगी, 777 की मिल जाएगी, 999 की मिल जाएगी। तो देखो कि उनका मेन हेडिंग क्या है, वो किस चीज के लिए है, वो एंजाइटी के लिए है, मनी के लिए है, लाइफ को बेटर साइड में लेके जाने के लिए है, या जो मैंने आपको सबमिनल्स शेयर किया था, लाइक कि हर चीज मेरे फेवर में काम कर रही है, उस चीज के लिए है। वो आप उनको यूज करो, रेगुलर प्रैक्टिस में रखो उनको, चाहे आप 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, वो आपके ऊपर है डिपेंड हो ओपोनो ओपोनो। आप चाहे 10 मिनट परफॉर्म करो, चाहे 15 करो, चाहे उसके लिए 2 आवर्स हो, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो पार्ट होना चाहिए डेली आपके लाइफ का, वो स्किप नहीं होना चाहिए आपके रूटीन में से। द नेक्स्ट इज पीस बियॉन्ड कंडीशंस। कंडीशंस नहीं होती पीस के साथ कोई कि हाँ मेरे को ये चीज अचीव हो जाएगी तो फिर मैं पीस में आ जाऊंगा। पीस आपके अंदर ऑलरेडी है। ट्रू पीस का मतलब ये नहीं है कि बाहर की पर्सनल सिचुएशन अगर आपकी सही हो रही है, या आपके सराउंडिंग के लोग चेंज हो रहे हैं, या चीजें आपके फेवर में आ रही है, तब आपको पीस आने स्टार्ट होगी। पीस ऑलरेडी है, उसको फील करना स्टार्ट करो। आपकी बाहर की सिचुएशन आपको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बाहर की सिचुएशन का सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है। आज हो सकता है आप प्रैक्टिस करो कुछ टाइम के लिए, 5 to 6 मंथ आपके बहुत अच्छे निकले, 6 मंथ के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपका माइंड फिर सेम पुराने पैटर्न पे वापस आ जाए। तो उस टाइम पे आपने याद करना है कि जिस पीस को मैं 6 महीने से फील कर रही हूँ वो मेरे इनसाइड है, वो आउटसाइड सिचुएशन के साथ नहीं जुड़ी है। तो जैसे ही आप दोबारा से खुद को रेजोनेट करोगे उस पीस के साथ, वो आपको हेल्प करेगी बाहर की सिचुएशंस के साथ कैसे कामली आपने डील करना है, ये कैसे उस सिचुएशन से ओवरकम करना है उस चीज में। सेवेंथ इज ओपन योर हार्ट। लेट गो ऑफ डाउट्स एंड फियर्स टू एम्ब्रेस द इनर पीस फुली। अगर आपको अपनी अंदर की पीस को फुली इम्ब्रेस करना है तो अपने अंदर जितने भी डाउट्स आ रहे हैं किसी भी बात को लेके, या कोई भी फियर है आपके अंदर, जब तक आप देखो प्रैक्टिकल नहीं करोगे किसी चीज के ऊपर तो आपका फियर खत्म नहीं होगा। अगर आप खाली उसके बारे में सोचते रहोगे, या अगर आपको कोई डाउट है उस डाउट के ऊपर अगर आप वर्क नहीं करोगे, तो वो वैसे का वैसा धरा का धरा ही है। वो इवन क्या करेगा, वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग करता चलेगा अपने आपके माइंड में। तो आपने क्या करना है, जो डाउट्स हैं या कोई भी फियर है उसको आपने लेट गो करने की कोशिश करनी है। तो ये जो फॉलोइंग स्टेप्स थे ये किस चीज के लिए हैं, कि अपना माइंड हम ओपन रखें और डीप और लास्टिंग पीस जो है उसको हम एक्सपीरियंस करने के काबिल हो पाए। नेक्स्ट इज लेट पास। पास लेट पास मतलब क्या, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में किसको दे रहे हो, यूनिवर्स को दे रहे हो अपनी। जैसे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने प्रैक्टिस करने का लिया है, तो उसका रिजल्ट्स क्या आना है वो हम लोग डिवाइन पे छोड़ेंगे। लेट द डिवाइन एनर्जी गाइड यू फर्स्ट। ठीक है, आपको अगर गाइडेंस चाहिए, बाहर गाइडेंस सीख करने की जगह आप अपने अंदर जो डिवाइन एनर्जी अवेलेबल है, फर्स्ट थिंग आप उससे कनेक्ट करके उससे गाइड लीजिए कि लाइक आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए सही फॉर्मेट क्या है हील होने का, या किसी चीज को मैनिफेस्ट करने का, या आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो। ये सवाल आप अपने आप से पूछो, अपनी इनर सोल से पूछो। अलाउ इट टू इंस्पायर यू बिफोर यू फेस एन इम्पोर्टेंट सिचुएशन और इवेंट। और इसमें आप खुद को अलाउ करो किसी भी इंपॉर्टेंट सिचुएशन या इवेंट को के स्टार्ट होने से पहले। आई थिंक ये भी हमने कल कवर किया है, बट स्टिल थिंक टू योर सेल्फ, यू गो फर्स्ट, यू स्पीक फर्स्ट, यू एक्ट फर्स्ट। डिवाइन को क्या बोलो कि
फर्स्ट आप एक्ट करो, आप चलो, आप बोलो, आप एक्ट करो। और जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने डिवाइन को सरेंडर करना है, जब हम डिवाइन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो आपने साथ में अपने मन में ये भी भाव रखना है कि मैं आज के बाद जिन भी लोगों से इंटरेक्शन करूंगा, अगर मैं किसी को बुरे शब्द बोल रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं करना चाह रहा, वो मैं नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करना चाह रहा, बट अगर ड्यू टू सम रीजन अगर मेरे मुंह से बुरे शब्द भी किसी के लिए निकले हैं, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मेरे से किस इंसान को क्या चीज बुलवानी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझसे किसी इंसान के प्रति कैसा एक्ट करवाना है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिवाइन को जब आप सरेंडर करो, तो सरेंडर के साथ आप उनको बता दो कि मैं इन चीजों का बर्डन अपने ऊपर नहीं रखना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को गाइडेंस मिले इस चीज में, मेरे से एक्ट करवाया जाए, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक्ट करो इस चीज में फर्स्ट। दिस मीन्स दैट डिवाइन एनर्जी कैन एक्ट, स्पीक, फील थ्रू यू। और डिवाइन जब एक्ट करेगा तो वो किसके थ्रू करेगा? लाइक आपकी बॉडी आपका उसका सोर्स है एक्ट करने के लिए, तो वो उसके थ्रू जो भी एक्ट करवाना है, या जो भी बुलवाना है, या जो भी फील करवाना है आपको, वो कर स्टार्ट कर देता है उस प्रोसेस को। रिमेंबर यू आर द पार्ट ऑफ दिस डिवाइन एनर्जी। ये बात याद रखनी है हमेशा कि हम सुप्रीम एनर्जी का एक छोटा सा पार्टिकल है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम भी क्या हुए, सुप्रीम ही हुए। हमारे अंदर की जो सोल है वो भी सुप्रीम है, हमारी ये बॉडी सुप्रीम नहीं है, बट बॉडी के अंदर जो सोल है दैट इज सुप्रीम। तो यू आर स्पेशल एंड यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। और आप स्पेशल हो, हर इंसान स्पेशल है, हर स्पीसीज स्पेशल है, हर का कुछ ना कुछ रोल है। कुछ भी वेस्टेज में नहीं है कि अगर हम बोलें कि हमारी लाइफ वेस्टेज है या हम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज ए, वो एक सेपरेट हमारा सोच के साथ हम लोग खुद को वैसा बना लेते हैं। बट डिवाइन अपने अकॉर्डिंग जो काम कर रहा है, तो उसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं जाता है। आप डीपली उन चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, और लाइफ में कैसे एक्शन लेना है, कैसे नहीं लेना है, कब आपको काम रहना है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान 4 महीने कुछ नहीं भी कर रहा है ना, तो दैट इज ऑल्सो ओके। वो आपको रेस्ट का टाइम दिया जा रहा है, बट इंस्टेड क्या होता है, हम लोग रेस्ट, प्रॉपरली रेस्ट करने की जगह क्या कर रहे होते हैं, हम हमारे माइंड में विचार चलने लग पड़ते हैं, मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूं, मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा। वो अच्छी है एक तरीके से नेगेटिव कन्वर्सेशन भी है खुद के साथ। बट देखा जाए तो वो एक उसकी पॉजिटिव साइड ये भी है कि आप अपनी बाउंड्रीज को पुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप नई चीजों में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो उन शब्दों को आपने कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, वो आप अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप उनको रखना स्टार्ट करोगे। एंड open yourself to the amazing things that can happen when you apply the practice of Ho'oponopono। और खुद को ओपन रखो, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस और फैसिलिटीज आपको यूनिवर्स गाइड करेगा टाइम के साथ, जैसे जैसे आप Ho'oponopono करते चलते हो। एंड टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा सा पीछे हट जाइए। गेट गिव स्पेस फॉर इंस्पिरेशन टू कम टू यू। इंस्पिरेशन मतलब क्या? हमारी सोल की जो गाइडेंस है, हमारी सोल का जो नॉलेज है, वो हमें कैसे इंस्पायर कर रहा है एक्शंस लेने के लिए, उसको आपको गाइड करने दो। खुद का जो अभी तक हमने आज तक जो भी किया है, उससे थोड़ा स्टेप बैक ले लो। हमने अपने एंड से पूरी कोशिश करके देख ली है एक बार अपनी लाइफ में, बट अब हम थोड़ा सा स्पेस देके डिवाइन के हाथों में वो परमिशंस दे रहे हैं, और अपनी इंस्पिरेशन को काम करने के लिए बोल रहे हैं कि आप गाइडेंस करवाओ, आप एक्ट करवाओ, आप हमसे बुलवाओ जो भी बुलवाना है, या फील करवाओ। हम हम जरिया बनेंगे, हमारी बॉडी सिर्फ एक सोर्स बनेगा उस चीज को कंप्लीट करने का। डिवाइन पर्पस के थ्रू आपका पर्पस क्या है उनको पता है, तो आप उनको काम करने दो उस चीज पे। ट्रस्ट दैट दिस विल हैपन नेचुरली। और ये भी ट्रस्ट रखो कि ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये नेचुरली होनी स्टार्ट हो जाएगी आपके अंदर। नेचुरली आपकी सोल जो है आपको ये नॉलेज डिलीवर करना स्टार्ट कर देती है। इन एवरी वे इंस्पिरेशन विल कम टू यू इन योर बॉडी, योर वर्ड्स एंड योर थॉट्स। इंस्पिरेशन जो आएगी वो आपके पास, जैसे कुछ हम हेल्दी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं, योगा स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बॉडी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, शब्दों में हम लोग जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। विचारों में हम पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को हम चेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, ये विचार मेरे अंदर सही आया था, और ये विचार मेरा थोड़ा नेगेटिव फीलिंग का था, या थोड़ा हेट वाला था, या थोड़ी जेलसी वाला था। जो भी होता है उसके लिए हमारी इंस्पिरेशन जो है हमें गाइड करना स्टार्ट कर देती है। And if you find it hard to in a certain situation, repeat to yourself, you go first, you speak first, you act first, and let the inspiration flow। जब अगर आपको हार्ड लग रहा है किसी सिचुएशंस पे, अपनी इंस्पिरेशन, अपनी सोल, अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स को
उसी टाइम याद करो और उनको परमिशन दो कि आप पहले स्टार्ट करो, आप पहले बोलो कि क्या क्या बोलना है, आप मेरे से पहला फर्स्ट एक्शन करवाओ कि क्या करना है। ठीक है, और उस चीज को काम करने दो। एंड यू आर इंस्पिरेशन, बिकॉज ये बॉडी मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ सोल हूँ। ठीक है, तो मैं अपने आप में एक इंस्पिरेशन हूँ। हर इंसान किसी न किसी को अपनी लाइफ में इंस्पायर करता है। ठीक है, आप में, आप सभी लोगों ने किसी न किसी को अपनी लाइफ में इंस्पायर किया होगा। चाहे वो एक लोग थे, चाहे वो 10 लोग थे, चाहे वो 100 लोग थे, बट इंस्पिरेशन सबके अंदर होती है और सब लोग इंस्पायर करते हैं दूसरे इंसान को किसी न किसी वे में। अगर इंसान के अंदर नेगेटिव चीजें हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान फुल नेगेटिव हो, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। तो जो पॉजिटिव साइड है, सबसे पहले तो उसको खुद याद करो, खुद की इंस्पिरेशन खुद बनो। हम अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, लाइक गाइडेंस हमें इंस्पिरेशन से चाहिए, बट हमने आज तक जो भी एक्ट्स किए हैं, जितने लोगों को हमने हेल्प आउट किया है, या जो भी सिचुएशनें हमने हैंडल की हैं, ठीक है, उनके लिए खुद को प्राउड फील करवाओ कि हाँ, मैं इन्हें इस सिचुएशन से ओवरकम किया था, मैंने ये चीज अफर्म की थी, मैंने खुद के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज किया। तो इसमें आप अपने आप को अप्रिशिएशन करना स्टार्ट करो कि दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब। जब आप अप्रिशिएशन रखोगे तो वो चीज और ग्रो करती है। और अगर आप कंप्लेन मोड में रहोगे तो वो चीज फिर खुद को ही डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग इस केस में। Let the divine energy guide you. Before important moments, allow a higher energy और inspirations to lead you. किसी भी मोमेंट से पहले, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मॉर्निंग, सबसे पहले हम डे में मॉर्निंग में जब उठते हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी इंस्पिरेशन या हायर एनर्जी को अलाउ करना है कि आपको फुल डे के लिए वो लीड करे। ठीक है, पहला स्टेप हमने वहीं से ले लेना है। उसके बाद आप दिन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, या वट एवर जो भी आप कर रहे हो, तो उस इंस्पिरेशन, उस हायर एनर्जी को वो परमिशन दो, जितनी बार दिन में दे सकते हो। जो कोई भी एक्टिविटी करने से पहले उनको उनको बोलो वो चीज कि हाँ, मेरे को गाइड किया जाए इस चीज में। यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर, आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हो। रिकॉग्नाइज दैट यू आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एंड हैव अ डिवाइन नेचर विद इन यू। और हमेशा ये चीज याद रखो कि आप यूनिवर्स के साथ कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हो, और आपका जो नेचर, आपके अंदर क्या है, एक डिवाइन नेचर है ऑलरेडी। ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिव साइड है, दैट मीन्स आपके अंदर डिवाइन नेचर है उस चीज का। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में सीख कर रहे हो चीजें, तो इट मीन्स वो डिवाइन नेचर सीख कर रहा है। अगर वो नेगेटिव होता तो वो सीख थोड़ी करता स्पिरिचुअलिटी को। हम लोग जितना भी प्रोसेसेस कर रहे हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, ये सब स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। 12 लॉस हैं आई थिंक यूनिवर्स के। तो वो सारे क्या है, वो सारे स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। चाहे आप उसमें यू नो वननेस का ले लो। वननेस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइन के पास लिटरली सरेंडर होते हैं, या भक्ति मार्ग जिसको हम बोल सकते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम उनकी सेवा में लगते हैं, और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको दे देते हैं कि आप मेरे को जो मर्जी दो, मेरे को एक्सेप्ट है, मेरे को बस अपनी लाइफ जो है वो आपके लिए स्पेंड करनी है। ठीक है, तो एक वो आपका पार्ट होता है उसमें, वो ये सबसे इजी पार्ट माना जाता है वैसे। और मेहनत इसमें भी लगती है, बट सबसे इजी पार्ट यही होता है स्पिरिचुअलिटी में। उसके बाद आपके जैसे योगा हो गए, या कुंडलिनी जागरण हो गया, या ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये किस चीज के लिए यूज की जाती हैं, ये सिर्फ अपने हायर पर्पस, हायर सोल, हायर सुप्रीम पावर को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स। थर्ड इज हो'oponopono. This is a practice from Hawaiian culture focused on forgiveness and healing, which can help you open up to positive changes. और हो'oponopono आप परफॉर्म कर सकते हो। ये क्या है, ये आपकी फॉरगिवनेस के लिए प्रेयर है। फॉरगिवनेस आपके खुद के लिए हो सकती है, अपने सराउंडिंग के लोगों के लिए हो सकती है, और ये अपने आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगी ही आएगी। मतलब नेगेटिव नहीं होना कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पता नहीं रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप जितनी मेहनत आप इसके ऊपर कर रहे होंगे, आपको रिजल्ट उसी वे में मिलने हैं, बट वो कब मिलने हैं, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यूनिवर्स को दे दो। उसमें आप फोर्स नहीं लगाना है कि हाँ, ये रिजल्ट मेरे को 10 दिनों में चाहिए, ये मेरे को 15 दिनों में चाहिए। वो सुप्रीम को पता है कि आपको वो महीने के अंदर मिलना चाहिए, या आपको 2 दिनों के अंदर मिलना चाहिए, या आपको 15 डेज के इन बिटवीन मिलना चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स के ऊपर देनी है। स्टेप बैक की हमने बात कर ली, इंस्पिरेशन की हमने बात कर ली। इंस्पिरेशन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, इट अफेक्ट्स योर थॉट्स, वर्ड्स एंड फिजिकल एक्शन। जो इंस्पिरेशन है वो
क्या करती है, आपको अफेक्ट करेगी, आपके थॉट्स को इफेक्ट करेगी। आप बोलने से पहले सोचोगे, वर्ड्स आपके क्या होने चाहिए वो आप सोचोगे, एक्शन आपने क्या लेने हैं वो उसके बारे में आप सोचना स्टार्ट करोगे। एंड रीअफर्म योर अप्रोच। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, रिमाइंड योर सेल्फ टू लेट द डिवाइन लीडिंग बाय रिपीटिंग द फ्रेज अबाउट एक्टिंग फर्स्ट। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ओपोनोपोनो करते हुए भी, तो डिवाइन को लीड करने दो, सरेंडर करके डिवाइन को लीड करने दो कि आप एक्ट करो पहले, मुझे एक्ट नहीं करना है, या मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, तो मेरे को इसमें गाइड किया जाए, मेरे को इसमें इंस्पायर किया जाए, मेरे से एक्शन करवाया जाए जो भी आप करवाना चाहते हो। एंड नेक्स्ट आपका आ जाएगा टू बी बिलिंगली टू। आपके अंदर मतलब विल पावर आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए किसी चीज को करने के लिए, तभी आप उस चीज के रिजल्ट को जल्दी अचीव कर पाते हो या आप कंप्लीट फोकस रख पाते हो। When you start practicing Ho'oponopono, it is important to be ready for whatever happens during the process. जब आप Ho'oponopono कर रहे हो तो उस प्रोसेस को करते करते जो भी सिचुएशंस आपके पास आ रही हैं उन सिचुएशंस के लिए आप प्रिपेयर रहो पहले। क्योंकि अगर गंदगी साफ होगी, हमारे कर्मा जो नेगेटिव कर्मा हमने स्टोर रखे हैं या हमारे स्टोर है जिनके हमें रिजल्ट्स मिलने हैं, आने वाली टाइम में मिलने थे, वो हो सकता है थोड़ा जल्दी आपके पास पहुंच जाए क्योंकि वो क्लीन हो रहे हैं। तो आप हर सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहना। अपना कॉन्फिडेंस आपने इसमें कम नहीं करना है, अपना ट्रस्ट इसमें आपने कम नहीं करना है, अपना पेशेंस इसमें आपने कम नहीं करना है। ठीक है। आपने लेट गो करने की क्योंकि लेट गो करना वो आपको सिखा रहा होगा, अगर कोई हर्ट वाली सिचुएशन आ रही है वो आपको प्यार करना सिखा रही होगी। ठीक है। तो हर चीज, हर ऑब्स्टेकल आपको कुछ ना कुछ लर्निंग दे रहा है। ओके। आज मेरी वीडियो को पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। देर आर थ्री थिंग्स दैट कैन there are three things that can happen as you clean your memories with Ho'oponopono। तीन चीजें आपके साथ हो सकती है जब आप Ho'oponopono करोगे। दिस प्रैक्टिस विल ऑलवेज ब्रिंग चेंज, और ये प्रैक्टिस हमेशा चेंज लेके आएगी। एंड इफ यू डोंट सी एनी चेंज, इट माइट बी बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट राइट, और यू नीड टू कीप गोइंग। अगर आप इसके आपको चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं साथ में, तो इसका मतलब ये है तो आप इसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। अपनी इंटेंशंस, आपका जो भाव होना चाहिए किसी प्रेयर को परफॉर्म करते टाइम, शायद ये तो वो सही नहीं है। या अगर वो सही है तो हो सकता है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। कर्मा स्टोरेज कैसी है हमें नहीं पता उस चीज में। तो आपका क्या हो सकता है, अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द इसका सेकंड रीजन कि हमें प्रैक्टिस 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 करनी है। द थ्री प्रोसेसेस ऑफ Ho'oponopono। फर्स्ट क्या होगा, फास्ट चेंज होगा, एकदम इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे। सम टाइम चेंजेस हैपेंस क्विकली, दिस इज व्हाट एवरीवन होप्स फॉर। और यही होता है कि हर इंसान प्रे करता है कि नहीं, मैं आज मैंने इस चीज के लिए Ho'oponopono परफॉर्म की है, तो ये जल्दी जल्दी से क्लियर हो जाए ऑब्स्टेकल। ठीक है, ये जल्दी जल्दी से मेरी विश कंप्लीट हो जाए। तो पहला तो यह हो सकता है कि वो आपको फास्ट चेंजेस मिले। When this happens, you can see that Ho'oponopono works and it gives you good reason to keep going with the other memories। और ये अगर ऐसी चीज होती है, अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो ये आपको होप दे देगा एक, कि आप परस्यू करो बाकी मेमोरीज को, जैसे आपने इसको क्लीन किया है आप नेक्स्ट बाकी अदर मेमोरीज को भी क्लीन कर सकते हो। सेकंड आपका आ गया नो चेंज yet। In this case, nothing seems to be happening at first. If this occurs, keep practicing and be patient. If you are doing Ho'oponopono correctly, remember that some memories take longer to heal. Just keep going and the reward will be a miracle। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें भी हमें वरी नहीं होना है, उसमें हमें नेगेटिव इमोशन नेगेटिव थॉट नहीं डालना है अपना। हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी वहां पे कि मेरे को थोड़ा सा पेशेंस रख के, प्रोसेस पे ट्रस्ट रख के अपने आप को प्रैक्टिस में डालते रहना है। हो सकता है कि आपकी जो मेमोरी हो वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती हो हील होने के लिए, या और जो उसका रिवॉर्ड होगा वो हमेशा मिरेकल से होगा, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से हमेशा 10 टाइम्स 100 टाइम्स ऊपर ही होंगे जो मिरेकल्स होंगे।
तो आपने अगर कोई चेज नहीं आ रहा है तो उस केस में भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है और पेशेंस रहना है, ठीक है। और थर्ड आपका आ जा गया ऑपोजिट रिजल्ट्स। हो सकता है कि आप अपन अपन अच्छे के लिए कर रहे हो और आपके सामने नेगेटिव सिचुएशंस अपीयर होनी स्टार्ट हो जाए। समटाइम्स यू मे experience outcomes that are the opposite of what you wanted. This can be frustrating, but if you understand Ho'oponopono, you are still on the right track. Cleaning doesn't bring bad results. It just means that things are not changing the way you expected। क्या बोला जा रहा है कि चीजें अपोजिट भी आ सकती हैं। आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका लॉस हो गया। आप हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका ब्रेकअप हो गया, या आपको सैडनेस मिल गई, या आपका कोई रिलेशन खराब हो गया, कहीं पे लड़ाई होगी, ठीक है। या आपको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम आ गया, या आपकी जॉब चली गई, आपको करियर का, आपका कोलीग के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है अपोजिट। तो उसमें अगर आप होपोनोपोनो को प्रॉपरली, जैसे हमने सारी होपोनोपोनो के बेसिक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये सारा क्या है, प्रोसेस का पार्ट है। सिचुएशंस मेरे सामने ऐसी भी अपोजिट भी आ सकती हैं, और नहीं भी आ सकती हैं जल्दी, और जल्दी आ भी सकती हैं। तो ये सारे क्या है, इसका एक पार्ट है। तो हम राइट ट्रैक पे हैं। क्लीनिंग डजंट ब्रिंग बैड रिजल्ट्स। और कोई अगर आपको नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, कोई लॉस आ रहा है, कोई आपका फाइट हो रहा है किसी के साथ, या आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इट मीन्स वो क्लीनिंग का पार्ट बन रही है, ठीक है। बस बात हमें ये समझनी है कि वो रिजल्ट्स मेरे फेवर के, वो रिजल्ट्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं है। तो बट जो प्रॉब्लम भी आ रही है वो देखना, उस प्रॉब्लम के साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज साथ में आई होंगी। एक नेगेटिव सिचुएशन होगी, उसके साथ चार आपके साथ आपके पास पॉजिटिव सिचुएशन सेम टाइमिंग में आई होंगी, चारों डायरेक्शन से। और ये चीज होती है, ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, मेरा ऑफ देखा जाए, मेरा ऑफिस बंद हुआ, मेरा काम बंद हुआ, मेरा इनकम का सोर्स बंद हुआ, बट मेरे को मेरी फैमिली की तरफ से इतना प्यार मिला। मेरे को फाइनेंशियल का कभी भगवान ने कभी प्रॉब्लम नहीं होने दिया। मेरे को 10 चाहिए, मेरे को 20 मिलता, मेरे को 20 चाहिए, मेरे को 50 मिलेगा। तो ये चीज क्या करती है, आपको फैसिलिटीज भी दे रही है। तो हमने क्या करना है, नजर अपनी, हमें क्या दिया जा रहा है उस पे रखना है। प्रैक्टिकल चीज आपके साथ क्या हो रही है, क्या फैक्ट आपके साथ हो रहा है, उस चीज पे अपने फोकस रखना है, ना कि जो नेगेटिव साइड आ रही है। यू डोंट ऑलवेज नो हाउ और व्हेन द हीलिंग विल हैपन। और आपको नहीं पता कि कैसे और कब हीलिंग होनी है। तो you stay committed, you will realize that it's worth it. The universe has a bigger vision and infinite wisdom beyond our understanding। हमारी सोच से बहुत बड़ा उसका देखने का नजरिया है। उसके अंदर जो विस्टम भरी है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कमिटेड रहना है प्रोसेस के साथ, और वो कमिट रहना ही बहुत होगा, सफिशिएंट होगा आपको रिजल्ट्स के लिए। Once you complete this process, you will gain trust in the journey. You will eventually see the results and amazed at how perfectly things can change. Results that you could never imagine। और आपको जो रिजल्ट्स मिले होंगे उनकी इमेजिनेशन आपने नहीं की होंगी। जो आपको रिजल्ट फॉरगिवनेस पीरियड के साथ आते हैं, क्योंकि इसमें हम लेट गो कर रहे हैं, इसमें हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स बड़ी से बड़ी चीज हमें देना चाह रहा है, बट अगर हमने पिछला बर्डन साथ में कैरी किया हुआ है, तो हमारे पास स्पेस ही नहीं है उसको कैरी करने के लिए। वो हम उसके लिए उसको डिजर्व भी नहीं करते उस टाइम पे। बट अगर हमने वो स्पेस रखा है, हमने अपने विचार अच्छे रखे हैं, हम मैं मेरे को अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 1 लाख अर्निंग मंथ का, बट मैं उस पैसे को कहाँ यूटिलाइजेशन में डालना चाह रही हूँ, ठीक है, मेरा पर्पस क्या है उस पैसे के साथ। तो वो यूनिवर्स देखेगा कि ये किस थॉट प्रोसेस के साथ ये फील रख रही है। मैनिफेस्टेशन तब होगी अगर मेरा वो पॉजिटिव वे में होगा। और अदरवाइज नेचुरली अनकॉन्शियसली जो लाइफ चल रही है वो हमारी चलती रहेगी। बट कॉन्शियसली हम चेंज लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे विचारों के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे शब्दों के साथ करनी पड़ेगी, हमारे एक्शंस के साथ करनी पड़ेगी। अदरवाइज अनकॉन्शियसली हमारा पूरा दिन निकलता है, 24 घंटे निकल जाते हैं। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं कुछ काम होता है तो करते हैं, नहीं होता है तो आराम से इंस्टा चला लिया, यूट्यूब देख लिया, या कुछ है ना, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी परफॉर्म कर ली। बट अगर वहीं पे हम कॉन्शियस होंगे, तो हमारा पूरे डे का रूटीन क्या होगा, फिक्स होगा। लाइक मॉर्निंग में 4 बजे उठूंगा, या 5 बजे उठूंगा, या 6 बजे उठूंगा। आफ्टर दैट मेरा ये हेल्थ का रूटीन रहेगा। आफ्टर दैट मेरे को ब्रेकफास्ट करना है। आफ्टर दैट मेरे को स्टडी करना है, या मेरे को ऑफिस जाना है, काम करना है, ठीक है।
उसके बाद मेरे को 1 आवर अपने साथ स्पेंड करना है, मेडिटेट करना है, दिन में ग्रेटिट्यूड शो करना है। ये सारा क्या होगा, एक प्लान होगा प्रॉपरली, अगर हम कॉन्शियसली एक्शंस लेंगे। और अनकॉन्शियसली अगर हम चले हैं, तो जैसे अभी तक लाइफ निकली है वैसे ही आगे भी निकलेगी। मैनिफेस्टेशन जैसे अभी तक होती हाई है, ऑटोमेटिकली वैसी वाली ही होगी। अगर आप कुछ रिजल्ट करना चाह रहे हो तो उस रिजल्ट के प्रति आपको काम करना पड़ेगा। This version breaks down the concept into simpler language while keeping the original message clear। और ये जो आपके रिजल्ट्स जब आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आपका जो पिछला वर्जन है चीजों को देखने का, सोचने का या करने का, उस कॉन्सेप्ट को ये तोड़ देगा। ये नया कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेगा कि आपको इस तरीके से चलना है अब। और क्लियर मैसेज आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं यूनिवर्स से कि हाँ आपको ये एक्टिविटी इस तरीके से करनी है। आपके सामने सोर्सेज रखे जाएंगे, उन सोर्सेज को यूटिलाइज करना नहीं करना वो आपकी चॉइस हो जाएगी। आप एक्शंस लेते हो उनके प्रति कि नहीं लेते हो, वो आपकी अवेयरनेस हो जाएगी। अगर आप नहीं ले रहे हो तो रिजल्ट्स नो, अगर आप ले रहे हो तो रिजल्ट्स आपके यस है। बाकी अनकॉन्शियस वे में जो आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है वो तो मिलनी मिलनी है। वो आपको एक रिवॉर्ड है एक तरीके का। द टू मेमोरीज, हमारे अंदर दो तरह की मेमोरीज हो सकती हैं, लाइट मेमोरीज, हैवी मेमोरीज। हैवी मेमोरीज से मैं मतलब मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस, ऐसा बैड एक्सपीरियंस जिससे मैं 1 महीना 2 महीना या 3 4 महीने ट्रॉमास में रहूं, ठीक है, वो क्या बन गई, मेरी हैवी मेमोरी बन गई। लाइट मेमोरीज कौन सी, जिसमें मैं 1 आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए, 1 डे के लिए, 2 डे के लिए, 1 वीक के लिए इफेक्ट रही, तो ये क्या हो गई हमारी लाइट मेमोरीज। तो हर इंसान की लाइफ में ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनसे वो या तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ होता है या बहुत कम अफेक्ट हुआ होता है। बट वो क्या है, वो आपका पार्ट है, वो आपकी लाइफ का पार्ट है। When practicing Ho'oponopono, there are two types of memory you will work to clean। दो तरह की मेमोरीज को आप क्लीन करने के लिए काम करोगे। सबसे पहले तो आप उठाओगे लाइट वन मेमोरीज को, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी किसी से डिस्प्यूट हुआ, थोड़ा एंगर उसने किया, थोड़ा मैंने किया, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, हम मेरे दिमाग में वो चीज सर्कुलेट होती रही, मैं सोचती रही उस चीज के बारे में, या मैं 10 लोगों से उसके बारे में बात करती रही। वो क्या किया मैंने, एक लाइट मेमोरी क्लियर कर ली, उसके बाद नेक्स्ट डे में चीजें हम भूल गए और मूव ऑन कर गए। एक मेमोरी आ जाएगी जो हैवी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू नो ब्रेकअप हो गया किसी का। अब किसी इंसान ने किसी के साथ 10 साल स्पेंड किए और उसके बाद ड्यू टू सम रीजन वो नहीं यूनाइट हो पाए, या उनका रिलेशन क्लोज हो गया, या तब किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो खत्म हो गया, एबीसीडी कुछ भी रीजंस रहे होंगे ब्रेकअप के। तो उस केस में क्या हुआ, 10 साल की मेमोरी है उस इंसान के साथ, तो वो एक हैवी मेमोरी है। वो जब ब्रेक होती है तो वो इंस्टेंट, आप ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप 1 महीने में 2 महीनों में उस इंसान को भूल जाओगे। उस चीज को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। कुछ लोगों को 2 महीने लगेंगे, कुछ को 4 लगेंगे, कुछ को 6 लगेंगे, कुछ को साल लगेगा, कुछ को 2 साल भी लग सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो इतना लॉन्ग टर्म के लिए कीप करके रखते हैं अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर के इमोशंस को। तो वो हैवी मेमोरी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो लाइट मेमोरीज आर इजी टू क्लीन। नोटिस करो अपनी, अभी तक जो देखो जो आपने किया है वो सारी बातें तो आपको याद नहीं होगी, बट प्रेजेंट मोमेंट पे हम पूरे दिन में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उनके बारे में हम टोटली अवेयर है। मतलब मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, तो वो मेरे को याद होगा, कंप्लीट फॉर्म में याद होगा। तो मैंने क्या करना है, उन मेमोरीज के साथ काम करना स्टार्ट करना है। पहले तो शुरुआत मेरे को वहीं से करनी है जो मैं प्रेजेंट मोमेंट पे कर रही हूँ। पास्ट में मैंने जो किया है वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स के रूप में या हील होने के रूप में मेरे सामने आता रहेगा, और उसको हम हील कर सकते हैं टाइम के साथ। बट आज जो मैंने किया है, आज जो मैंने इंटरेक्शन किसी के साथ किया है, मैं उसको साथ के साथ हील कर रही हूँ, साथ के साथ लेट गो कर रही हूँ, साथ के साथ रिलीज करके, ट्रस्ट करके आगे मूव ऑन कर रही हूँ। तो ये चीज क्या जाएगी, हाँ इसमें आपको रिजल्ट्स क्विकली मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख पाओगे कि अगर कोई सिचुएशंस आपके फेवर की नहीं थी या कोई रिजल्ट आपके फेवर का नहीं था, तो उसका रीजन क्या था, मतलब वो आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ताली देखो दोनों हाथों से बजेगी, कहीं पे भी होगी तो ठीक है। आवाज अगर दो चीजें टकराएंगी तभी आएगी, अगर वो शोर हुआ किसी बात को लेके तो वो दोनों की तरफ से इक्वल पार्ट होगा। तो उसमें आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आपके एंड से क्या फॉल्ट रहा था। तो जब आपको अपना फॉल्ट समझ आ गया, आपको अपने आप को हील करके अपने उस एक्शन को हील करना है, अपने उस एक्सपीरियंस को हील करना है, सामने वाले को फॉरगिव करना है,
खुद भी फॉरगिवनेस सीख करनी है और लेट गो करना है। इससे क्या होगा, जब आप जल्दी जल्दी छोटे छोटे एक्सपीरियंस को हील करोगे तो आप पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर दोगे। आपको अपने अंदर जो चेंज आना है वो आप देखना स्टार्ट कर देते हो। हैवी मेमोरीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू क्लीन। देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैवीनेस, some are lighter and some are heavier. Changes with these memories take longer. It is important to understand this so you don't doubt your practice. अगर आप ये समझ लो कि हाँ कुछ मेमोरीज मेरी हैवी हैं, उनको टाइम लगेगा हील होने में, इंस्टेंट वो हील नहीं होंगी या इंस्टेंट मेरी सिचुएशन चेंज नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, आप अपनी प्रैक्टिस पे डाउट नहीं करोगे। ठीक है, आप कंटिन्यू रखोगे अपने प्रोसेस को। द टाइम इट टेक्स टू सी चेंजेस हैज नथिंग टू डू वेदर यू आर डूइंग इट करेक्टली और इफ होपोनोपोनो वर्क्स। अगर टाइम की हम बात करें, कौन सी चीज कितना कंजम्पशन करेगी टाइम का, वो हमें नहीं पता होता है। तो इसका मतलब ये नहीं आएगा कि आप होपोनोपोनो सही से कर रहे हो या होपोनोपोनो कैसे काम करती है, उस चीज के ऊपर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे लाइक कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं इसको सही तरीके से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी इसके प्रीमिसेस हैं वो सारे समझ लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए किसी हैवी मेमोरी के साथ काम करते टाइम। It just means that the memory is heavier and needs more time to be cleaned. These memories often many layer and related issues. और ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेमोरी हैवी है तो वो सिर्फ उसका एक ही लेयर है। उसकी मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। वैसे एक्शन मल्टीपल मल्टीपल टाइम हमारी लाइफ में परफॉर्म हो सकते हैं, या मल्टीपल टाइम हमारे एक्सपीरियंस उनके साथ वैसे हो सकते हैं उस टाइप की सिचुएशन के साथ। तो वो क्या है, उन्होंने एक पूरा बिलीफ सिस्टम बना दिया अपना, अपनी अट्रैक्शन वैसी चल रही है। नेक्स्ट टाइम हमारे लाइफ में वैसी सिचुएशंस और आएंगी, वो और उस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करते चलेंगी। और वो क्या करेगा, एक बिल्कुल पत्थर का रूप ले लेगा कि हाँ वो फिर फिक्स हो जाएगा हमारे लिए कि नहीं ये तो फैक्ट है, ये तो होता ही होता है। चाहे आपको भगवान क्यों ना समझाए, फिर उस टॉपिक पे आके हम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि हाँ हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीजों को उसमें। तो आपको क्या करना है, कोई भी मेमोरी है, फिक्स कुछ नहीं है, बिलीफ को चेंज किया जा सकता है। तो हमें ये पता है कि हम अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, तो हमने वही कोशिश करनी है। फॉर लाइट मेमोरीज, if you are just starting with Ho'oponopono, it's a good idea to begin with light memories that you know will clear so quickly. अगर आप लाइट मेमोरीज के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो आप उन मेमोरीज को उठाओ जिनके बारे में आपको पता है कि ये लाइट मेमोरीज हैं और जल्दी जल्दी क्लियर हो जानी है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, नई सिचुएशंस को कैसे टैकल्स करना है, नए चैलेंजेस जो आपके सामने आ रहे हैं सिमिलर सिचुएशंस, तो उनको कैसे आपने टैकल करना है। और ये आपका एक बहुत अच्छा गिफ्ट बन जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो। नेक्स्ट टाइम आपके पास सिमिलर सिचुएशन आती है तो कि आपको इसको टैकल कैसे करना है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है या लेट गो करना है, या उस चीज का रिएक्शन देना है या नहीं देना है। वो सारी चीजें आपके माइंड के अंदर आपको गाइडेंस मिलेगी। लाइक हम इंस्पिरेशंस को बोल रहे हैं कि हमें गाइड करो, हर सिचुएशंस पे आप उनको बोल दो कि बताओ मेरे को एक्ट करना चाहिए यहाँ पे, या मेरे को पेशेंस रखना चाहिए, या मेरे को लेट गो करना चाहिए, या मेरे को यहाँ पे कुछ ABCD एक्शंस लेना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको इनर गाइडेंस आपको गाइड करेगी उस चीज में। हैवी मेमोरीज के लिए, हैवी मेमोरीज आर यूजली मोर अबाउट कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ये यू नो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है हमारी लाइफ का, बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसमें हमने अपनी एनर्जी डाली होती है, अपनी फीलिंग्स डाली होती है, तो ये वो चीज है। यू माइट ऑलरेडी नोटिस दिस, बट रिमेंबर यू नेवर नो बट माइट चेंज, सो डोंट जज एंड अज्यूम बिफोर यू बिगन। तो किसी भी मेमोरी को अगर आप हील करना स्टार्ट कर रहे हो, हैवी मेमोरी को, तो ये मत सोचो कि ये बहुत बड़ी मेमोरी है और मैं इसको पता नहीं हील कर पाऊंगा या नहीं हील कर पाऊंगा, या मैं इसको लेट गो कर पाऊंगा उस माइंडसेट को या उस सिचुएशंस को कि नहीं कर पाऊंगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो और अपने सराउंडिंग में क्या उसके चेंजेस के रिजल्ट्स आ रहे हैं आप वो देखो। एंड नेक्स्ट इज देयर इज नो वन एल्स। आपके सिवा कोई नहीं है, ये मान के चलना है। ठीक है, आप ही हो जो सब चीजें कर रहे हो अपनी लाइफ में। हर इंसान लाइक अपनी लाइफ से रिलेटेड ये मत किसी से वैलिडेशन लेने की कोशिश नहीं करनी है किसी भी चीज को करने के लिए। आपके सिवा आपका अपना और कोई नहीं है, ये फैक्ट अपने माइंड में लेके चलो। आपकी जो सुप्रीम पावर है, आपकी जो सोल है, सिर्फ उसका उसका काम दूसरी सोल नहीं करेगी। दूसरी सोल का कुछ और पर्पस हो सकता है, तो आपके सिवा कोई और नहीं है जो आपकी रिलेटेड लाइफ से काम करेगा, तो वो आप ही हो।
If you have read this so far, if you are already practicing Ho'oponopono, then you will have to come to an understanding that in this world there is no one else. आपके सिवा कोई और नहीं है, कोई कल्प्रिट्स नहीं है, ठीक है, कोई आपके ऊपर अटैक भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और देर इज नो इंडिपेंडेंट एक्सटीरियर। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक्टिविटी करनी होगी, मेरे को 10 लोगों की अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो वो मेरे को पड़ रही है, ठीक है, तो वो मैं हेल्प लूंगी उस चीज में। बट वो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं लिटरली इंडिपेंडेंट होकर सारी चीजें खुद परफॉर्म कर लूंगी, वो भी नहीं हो पाएगा, हेल्प लेनी पड़ती है। बट वो शुरुआत मेरे को करनी पड़ेगी। 10 लोगों को नहीं पता कि मैं उनके साथ क्या कोलेबोरेशन करके क्या उनकी उनसे हेल्प सीख कर रही हूँ, या मैं उनको क्या हेल्प आउट कर सकती हूँ। वो काम किसका हो जाएगा, मेरा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इट्स ओनली यू एंड द रेस्ट एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन योर माइंड। ये सिर्फ आप अकेले हो, और बाकी सब सारी बातें आपके माइंड पे डिपेंड करेंगी। द मोर यू इरेज इनसाइड, द मोर चेंजेस विल यू गेट ऑन द आउटसाइड। जितना चेंज आप खुद के अंदर लेके आओगे, जितनी इरेजिंग आप खुद के अंदर करोगे पुराने बिलीफ सिस्टम की, पुराने पैटर्न्स की, उतने ही आपको आउटसाइड में आपको रिजल्ट्स और चेंजेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। एक्नॉलेजिंग द ग्रेट ट्रूथ ग्रांट्स यू ग्रेट पावर, वट्स मोर। अगर आप एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक्नॉलेज करके चीजों को आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ी पावर भी है। जो फैक्ट हो रहे होंगे उनको आप एक्सेप्ट करो, प्रैक्टिकल जो चीज हो रही है आपकी आंखों के सामने, तो उसको आप एक्सेप्ट करो कि ये प्रैक्टिकल हो रहा है। इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। मेरे माइंड एक्सपीरियंस या कहीं से मैंने नॉलेज सीख कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करूं, तो वो क्या कर रहा हूं, मैं चीट कर रही हूँ खुद के साथ उस केस में। तो वैसा नहीं है, आपके सामने जो फैक्ट है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ो, एक्नॉलेज करो। और ये सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट पावर है जो आपको हेल्प आउट करेगी आगे मूव ऑन करने के लिए, आगे ग्रेटर स्टेप्स लेने के लिए, अपने ग्रेटर हाई पर्पस से की तरफ जाने के लिए, या आप इस वर्ल्ड में क्या करने के लिए आए हो, आपका पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, उस तरफ आपको डायरेक्शन देने के लिए। देखो, परिवार हर कोई चलाता है, ठीक है, पति पत्नी बच्चे, ये सारे सब एक परिवार में हर इंसान ये अपने कर्म पूरे कर रहा है, अपने धर्म पूरा निभा रहा है। बट आफ्टर दैट, उसके बाद हम बात करें तो जो हम खुद के साथ हैं, हम खुद के साथ कितना सच बोलते हैं, खुद से हम कितना प्यार करते हैं, खुद के प्रति खुद को ग्रोथ करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में। अगर हम खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो सराउंडिंग में हम, ठीक है, हम कर रहे हैं, वो हमें रिजल्ट्स तो मिलने हैं, हमें हैप्पीनेस भी मिलेगी उनमें, हमें खुशियां भी मिलनी है, दुख भी मिलने हैं, तकलीफ भी मिलनी है, कहीं पे हमें बहुत सारी जिम्मेवारी भी उठानी पड़ सकती है, वो एक पार्ट है लाइफ का। बट इस बॉडी के लिए, इस सोल के लिए आप क्या परफॉर्म कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। 24 घंटे में से आप 30 घंटे बाकी सबको दे रहे हो, 1 आवर आप खुद के लिए तो निकालो। कितने लोग होंगे दुनिया में जो 1 घंटा अपने लिए निकाल रहे होंगे, या कितनी फैमिलीज में कितने लोग होते हैं कि जो 1 आवर खुद के लिए निकाल रहे होते हैं। या तो हम फोन देख लेते हैं, या हम मूवीज देख लेते हैं, या हम लोग कहीं से गॉसिप्स कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या सोसाइटी के लोगों के साथ। मोस्टली ये चीज चल रही होती है लाइफ में। तो वो चीज हमें देखना है कि हमारे एक्शंस क्या हो रहे हैं, हम क्या एक्शंस ले रहे हैं अपने लाइफ में। इट गिव्स यू बैक द पावर यू हैव लॉस्ट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। और ये चीज अगर आप एक्नॉलेज करते हो तो ये आपको वो पावर देती है जो हमने पता नहीं कितने सालों से हमने खो रखी है अपने अंदर। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू रिकॉग्नाइज दैट देर इज नो इंडिपेंडेंट रियलिटी। और ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या रिकॉग्नाइज करवाएगी कि कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है। मैं अगर हूं तो मेरी खाली मेरे होने से पहचान नहीं बनेगी। मैं 10 लोगों के साथ होंगी, जब 10 लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, 10 लोगों के प्रति मैं किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रही हूँ, वो मेरी पहचान बनाएगा, वो मेरी रियलिटी क्रिएट करेगा साथ में, ठीक है। बट अगर मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ये मैंने एक बार बोल दिया, बाकी सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो भी एक रियलिटी बना रहा है, बट वो नेगेटिव साइड ऑफ द रियलिटी आ जाएगा। सिक्के के दूसरे दो पहलू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप कौन सी डायरेक्शन में सिक्के को पलट रहे हो, वो आपके हाथों में है। तो पहली चीज तो ये भी मांगनी है कि हम लोग इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें ग्रुप में भी काम करना पड़ेगा। और सेकंड ये है कि ग्रुप आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, जो आपको करना है वो आपको ही करना है। ये दोनों ही फैक्ट है, दोनों को हम डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ मैं अकेले भी कुछ नहीं हूँ और मैं अकेले बहुत कुछ हूँ। ये दोनों फैक्ट हैं।
तो इसको समझो, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पे आ जाती हैं बातें, ये कि हाँ इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो वो देखो आपकी, आपको कैसे समझ आ रहा है। अगर आपको इस पॉइंट को और क्लियर करना है तो प्लीज मेरे को क्वेश्चन पुट कर सकते हो आप साथ के साथ, है ना। इट ऑलवेज डिपेंडेड ऑन यू, ये हमेशा चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। इट डिपेंड्स ऑन योर मेमोरीज एंड योर वे ऑफ अप्रोचिंग देम इन द प्रेजेंट मोमेंट। और आपकी मेमोरीज क्या हैं, और आप प्रेजेंट मोमेंट पे चीजों को कैसे अप्रोच कर रहे हो, थॉट प्रोसेस को कैसे अप्रोच कर रहे हो, ये सारी बातें आपकी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेंगी। इन द डीप सेंस देर इज नो वन एल्स। और देखो मैंने कहा ना अभी कि लाइक साइकोलॉजिकल लेवल पे बताते हैं कि इंडिपेंडेंट भी कोई नहीं है और आपके सिवा कोई और है भी नहीं है। तो दोनों दोनों पहलुओं को पकड़ के चलना है कि करना भी मुझे है और करना दूसरों की हेल्प से है, क्योंकि मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट होके भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे को कोई नॉलेज लेना है, वो किसी ने कहीं ना कहीं पे अपडेट किया होगा, तो मेरे को उसका हेल्प मिल रहा है। अगर मैं कुछ सुन रही हूँ तो वो किसी ने अपडेट किया है, तो मेरे को उसका हेल्प मिल रहा है। ठीक है। फर्क क्या हो रहा है कि एक्शन जो ले रही हूँ वो इंडिविजुअली मैं ले रही हूँ। तो आप 50 लोगों से हेल्प ले सकते हो, उनको पता भी नहीं होगा कि आपने उनकी हेल्प ली है। ठीक है। बट क्या हो रहा है, हम इंडिपेंडेंटली, टोटली इंडिपेंडेंट होके भी रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और इस चीज के साथ भी आगे नहीं बढ़ सकते कि मेरे को लिटरली दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत है। मेरे को अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। मेरे को अपने लिए क्या मेरा पावर सोर्स है, कैसे मेरे को अच्छी चीजों की तरफ बढ़ना है, वो सारी चीजें मेरे को ही सोचनी पड़ेंगी, कोई और नहीं सोचेगा। recognizing the truth, the experience of your life are dependent on your mind। आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे सोच रहे हो, कैसी फीलिंग्स रख रहे हो। ठीक है। या आपका क्या प्रैक्टिस रही है आज तक पूरी लाइफ में, उसके ऊपर आपकी उसके ऊपर आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। क्लियर क्लीन इंटरनली, अंदर से क्लीन करो, बाहर से चीजें अपने आप क्लीन होती चलेंगी। This month, the mantra. There is no one else is an inspired mantra from the practice of Ho'oponopono। और ये काफी इंस्पायर करने वाला मंत्र है कि अगर आप 6 लोगों से हेल्प भी ले रहे हो, बट उसमें ये भी एक्सेप्ट करके चलो कि आपको ही वो करनी पड़ रही है, खुद ही करना पड़ रहा है। ठीक है। अगर 6 लोगों से हेल्प भी ले रहे हो तो वो खुद आपको डेवलप करनी पड़ रही है। 6 लोग अगर आप, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चल रही है, कोलेबोरेशन के साथ चल रही है, तो सब कुछ है भी है और कुछ नहीं भी है। तो इसको समझो। Listen and practice the meditation 100% responsibility, always do it with the understanding of 100% responsibility। जो हम मेडिटेशन करते हैं कि आई एम टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको साथ में समझो भी कि मेरे को किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोल तो रहे हैं, बट किस चीज के लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, वो चीज भी साथ में अंडरस्टैंड करनी है हमें। Your own wisdom. Ho'oponopono is a daily practice. Moreover, as we have already stressed several times, it is a lifestyle। हम लोगों ने अभी तक बहुत बार जाना कि ये क्या है, आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रैक्टिस सुबह कर लिया या दिन में 2 या 3 बार कर लिया, ये आपकी हर एक चीज में होनी चाहिए। पानी पी रहे हो, ग्रेटफुल हो। ठीक है। उसके जितने भी टिप्स हमने पढ़े हैं अभी तक, वो टिप्स आपको जहां पे लग रहा है कि आपको यूटिलाइज करना है, कुछ सिचुएशंस पे आपको लेट गो करना पड़ेगा, कुछ सिचुएशंस पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ सिचुएशंस पे आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कुछ सिचुएशंस पे आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, है ना। कुछ सिचुएशंस पे आपको कंफर्मेशन लेनी होगी कि आपकी हैप्पी मेमोरी चल रही है, लाइट मेमोरी चल रही है। ठीक है। कुछ जगह पे आपको समझना पड़ेगा कि आप अकेले हो, और कुछ जगह पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सब आपके साथ हैं, कोई आपसे सेपरेट नहीं है। तो वो अंडरस्टैंडिंग लेके आओ और उसको लाइफस्टाइल बनाओ अपना एक। अ लाइफस्टाइल दैट लीड्स यू कल्टीवेट विजडम थ्रू प्रैक्टिस, योर पर्सनल पावर ग्रोस along with your own wisdom। But the things doesn't end here. What actually happens is that you recover your innate wisdom। That wisdom, that is a part, इज रीडिस्कवर्ड थैंक्स टू द मेथड। मतलब ये कि ये जो हमारे अंदर की जो विस्डम है, ये रीडिस्कवर होनी स्टार्ट हो जाती है जब हम ग्रेटिट्यूड में रहना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम डेली कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी विस्डम को हम फीड कर रहे हैं डेली, तो वो लाइक एज ए लाइफ स्टाइल, तो वो क्या होगा, वो चेंजेस भी तो लेके आएगा साथ में हमारे साथ। टाइम के साथ साथ भी ये क्या करेगा, आपको पर्सनल पावर देगा। आपकी पर्सनल पावर्स क्या है आपकी, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप लॉजिकल हो, आप अच्छे कुक हो, आप अच्छे रीडर हो, आप अच्छे पोइट हो,
या आपके अंदर का स्किल क्या है जिसको आप डेवलप कर सकते हो। आप अच्छी स्टिचिंग करते हो, या आप अच्छा आप क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो, आप अच्छे पेंटर हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, तो वो टाइम के साथ उसको डेवलप करना स्टार्ट कर देती है इन चीजों को। इन अदर वर्ड्स द रियलिटी देर इज नथिंग टू अचीव। दूसरे शब्दों में ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत सारी चीजें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे पास कुछ है ही नहीं अचीव करने के लिए। यू ओनली डिस्कवर बट ऑलरेडी कैरी इनसाइड यू, इनसाइड ऑफ यू। आप क्या डिस्कवर करते हो, आपने अपने अंदर क्या कैरी करके चले हो, कौन सी पावर आप कैरी करके चले हो। दिस एक्सपीरियंस इज रियलाइजिंग इट यू विल एक्सपीरियंस एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। देयर विल कम अ डे व्हेन यू विल रियलाइज दैट योर विजडम sorry for your wisdom was there within you, and that is a part of your being। जो आपके अंदर की आपका जो हुनर है, आपके अंदर की जो पावर है, आप टाइम के साथ उसको रियलाइज करोगे कि आपकी सोल की पावर क्या है। आप क्या क्रिएटिविटी देने के लिए वर्ल्ड में आए हो, आप क्या सोर्सेस वर्ल्ड में दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए आए हो, ठीक है। आपका पर्पस क्या है। आप आप प्रियंका हो, या मैं सुदर्शना हूँ, कमलजीत है। हम खाली होने के लिए थोड़ी हैं, हमें किसी न किसी पर्पस से ही तो भेजा होगा ना भगवान ने। अगर हम 10 लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन अपनी फैमिली में डिफरेंट लोगों को साथ में कैरी करके चलता है, तो वो उसका भी पार्ट निभा रहा है। बट वो एक क्या, वो हर इंसान कर रहा है, हर इंसान मंदिर भी जा रहा है, ठीक है, हर इंसान पूजा भी कर रहा है। बट डीप इनसाइड आपकी सोल के भाव कैसे हैं, आपकी सोल के विचार कैसे हैं, आप कैसे अपने हायर पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो, ये चीजें बहुत मैटर कर जाती है टाइम के साथ। जैसे हमारी ये चलती बढ़ती चलती है, बाहर की जो डिजायर्स हैं वो हमें उतना फिलफिल नहीं कर पाते जितनी हमें पीस करती है। तो पीस से हमें ये चीज कनेक्ट करवाती है। आज मेरे गले को पता नहीं क्या हो, वीडियो भी नहीं चल रहा है थोड़ा। और आपको वापस लेना है जो भी आपका इनिशियल है, जो आपको यूनिवर्स ने गिफ्ट कर रखी है ना चीज, वो आपको वापस लेनी है, खुद के लिए खुद के ऊपर काम करना है। Practice increase of your wisdom. Thanks to it, you cultivate a personal capacity. The more you practice, the more you cultivate wisdom. She waits for you. It's already in you. Your wisdom is you waiting। समझो इस चीज को, आपकी पर्सनल कैपेसिटी क्या है उसको कल्टीवेट करो। आप क्या आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, उसको देखो, उसको समझो, टाइम के साथ उसको प्रैक्टिस करते चलो। और ये कोई आपका जो हुनर होगा वो बाहर नहीं होगा, वो आपके अंदर ही छिपा हुआ है कहीं ना कहीं पे। तो और वो वेट कर रहा है कि आप उसको पहचानो। हम जब कुछ फाइनेंशियल सक्सेस की हम बात करते हैं, हम या मनी की बात करते हैं, देखो एक इंसान फाइनेंशियली फ्रीडम कब होगा, जब वो या तो किसी चीज पे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा कि लाइक वो उसका स्किल बन जाए, ठीक है। या उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा स्किल होगा कि वो उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दे। तो इन दोनों तरीकों से ही हम अप्रोच फाइनेंशियल फ्रीडम को अप्रोच कर पाते हैं। बट अगर हम करने के लिए किसी के भी अंडर काम कर रहे हैं, दिनचर्या को चलाने के लिए, या हम लोग काम कर रहे हैं कि घर गृहस्थी चलानी है, पैसा तो चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो चीज क्या करेगी, वो खाली हमारी नीड्स को कंप्लीट करती चलेगी, ठीक है। हम हमेशा अभाव में रहेंगे, हमें कभी नहीं लगेगा कि हमारे पास सफिशिएंट है। बट जब हम अपने हुनर के साथ काम करते हैं, या अगर हम किसी चीज के साथ काम कर रहे हो उसको हम अपना हुनर बना लेते हैं, तो वो क्या करता है, आपको ग्रो करवाता है। तो वो चीज ऑलरेडी आपके अंदर है, उसको पहचानने की क्षमता आपके अंदर है, तो वो चीज पहचानो आपकी, वो आपके अंदर क्या है, ऐसा कौन सा डिजायर है, ऐसी कौन सी विजडम है जिसके साथ आप 24 घंटों में से 10 घंटे कंटिन्यूस काम करो तो आप बोर नहीं होते। मोस्टली हम क्या होता है, 2 घंटे कोई एक्टिविटी करते हैं, बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जॉब भी हमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि पैसे कमाने हैं। अगर वैसी बात हो तो किसको अपनी जॉब पसंद होती है आज के डेट में। बहुत ही रेयर पीपल हैं जो अपने दिल से अपने जॉब को कर रहे हैं, अदरवाइज सब पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका, दिस इज द लास्ट आई थिंक, और आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है ये। यू कैन हेल्प, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ यू। आप देखो दूसरों को हेल्प कर सकते हो, हमने कल भी इसके बारे में बात की कि हम दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। खाली आपकी इंटेंशंस दूसरों के प्रति क्या आ रही हैं, आप दूसरे लोगों को हेल्प करना चाह रहे हो,
बट उसके लिए आपके इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, आपके एक्शंस तब आपके प्योर होंगे, ठीक है, तभी आप उनको हेल्प कर पाओगे। When it comes to helping others, which can be done, the first thing that you have to be clear about is that everything, absolutely everything is a part of you. First thing तो ये एक्सेप्टेंस डालो कि जितनी भी चीजें आपकी सराउंडिंग में हो रही है, अगर आप आपको कोई अप्रोच भी कर रहा है, सीख कर रहा है, हेल्प सीख कर रहा है, तो वो क्या किया, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके साथ उसको कनेक्ट करवाया है। अब आप देखो उस चीज में कि आपकी क्षमता है उसको हील करने के लिए। अगर आप फिजिकली उसको हील नहीं कर पा रहे, या नो आउटर सिचुएशन में आप उसको हील नहीं कर पा रहे, बट इनर सिचुएशन पे आप उसको हील कर सकते हो, उसको ब्लेसिंग्स देके, उसके प्रति अच्छी इंटेंशंस रख के, उसको अच्छे अच्छे थॉट्स रिलीज करके। तो ये चीज क्या करेगी, आपको हेल्प कर रही है उसको क्लीन करने में। सिचुएशन के जब हमारी सिचुएशन हैवी मेमोरीज या लाइट मेमोरीज को क्लीन करने में हमें टाइम चाहिए, तो सिमिलर इंसान को हम इंस्टेंट तो हेल्प नहीं कर पाएंगे, उसमें भी टाइम चाहिए। बट उसके लिए आप इंटेंशंस क्या डाल रहे हो वो मैटर कर जाएगा, ठीक है। Once you accept this reality, you can focus on helping a specific person, knowing that everything that happens is a product of your own memories, ठीक है। जितना भी कुछ हो रहा है, आपको किसी इंसान ने किसी चीज के बारे में बताया, इंस्टेंट उस चीज से रिलेटेड हमारे अपने एक्सपीरियंस क्या रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हम विचार उस इंसान के प्रति छोड़ने लग पड़ते हैं, है ना। तो वो चीज क्या करते हैं, हम उसको रियलिटी क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसको हम नेगेटिव रियलिटी क्रिएट करवाने की जगह उसकी उसको पॉजिटिव रियलिटी क्रिएट करवाने में हम उसको हेल्प करें। क्योंकि जितना भी कुछ आपके सराउंडिंग में हो रहा है वो किसका पार्ट है, वो आपका ही प्रोडक्ट है, आपकी ही बनाई हुई चीज है। तो कुछ चीज क्रिएट करनी है, तो उसको सोच समझ के कि मैं किसी को हेल्प करना चाह रहा हूँ, तो मेरे इंटेंशंस क्या है, पहले उसको हेल्प करने का, क्या मैं रिटर्न में हेल्प सीख कर रहा हूँ, ये रिटर्न में मैं बेनिफिट सीख कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं उसको हेल्प जेन्युइनली करना चाह रहा हूँ। जेन्युइनली करने में मतलब क्या है, फिर आप उस चीज को लेट गो भी करोगे। आप कभी लाइफ में उसको इंसान को दोबारा ये नहीं बोलोगे कि उस टाइम पे मैंने तुम्हें ये हेल्प किया था, या उस टाइम पे मैं तुम्हारे काम आया, या उस टाइम पे उसके बारे में, इस बात के बारे में अगर आप उसको ना बोलो तो आप बाकी किसी और के साथ ये चीजें शेयर करो कि उस इंसान के उस टाइम पे मैं उसके साथ था। तो ये चीज क्या होती है, अप्रिशिएशन में नहीं आती है फिर। ये तो फिर आप अपनी प्रेस करते हैं यहाँ पे हम, और दूसरे इंसान के प्रति हम एक नेगेटिव फीलिंग छोड़ देते हैं, या जो सुन रहा होगा वो उसके लिए नेगेटिव फीलिंग छोड़ सकता है, अगर आप नहीं छोड़ रहे हो तो। किस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है वी डोंट नो, बट हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। If a person suffer from a certain situation of disease from Ho'oponopono, it is understood that it is due to your memories. अगर कोई पर्सन बीमारी सफर कर रहा है, इट मीन्स क्या है, वो उसकी मेमोरी के द्वारा क्रिएट की हुई चीज है। हो'oponopono के थ्रू हमें ये समझ में आएगा। Therefore, if we thinking about that person, you focus on the memories that lead you to experience the circumstances and its cause, even if they belong to another person. क्या बोला जा रहा है कि जब आप हो'oponopono करते हो तो आप चीजों को, मेमोरीज को समझ पा रहे हो, आप वो एक्शंस कैसे कर रही हैं वो समझ पा रहे हो। तो उस पर्सन के बारे में कुछ भी सोचने से पहले आप उन मेमोरीज को फोकस करो जिनकी वजह से उसने वो सोचो। ऑप्शंस देखो, एक बात पे 50 ऑप्शंस हो सकती हैं, तो वो 50 ऑप्शन किस आपको क्या क्या एक्सपीरियंस दिखा रही हैं, वो देखो कि वो कौन सी मेमोरी के साथ काम कर रहा होगा, कौन सी मेमोरी ने उसको लीड कर दिया सिचुएशंस पे, ठीक है, कि जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई। तो उनके साथ आप उन 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 चीजों को हील करो, उन चीजों को लेट गो करने की प्रेयर करो, उन चीजों को क्लीन करने के लिए आप प्रेयर करो। तो आप वो पार्ट अपना इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इन रियलिटी व्हाट मैम हैपेंस। ये वाला, हाँ, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, हाँ जी। अब ये वाला मुझे अगेन आप एक बार रिपीट करो ना, इसमें ये देखो, जो इसमें आपने बताया अभी जा रहा है हीलिंग वाला। कि हम जब, देखो मैं अगर किसी को हेल्प करना चाहती हूँ इस टाइम पे, तो मैं उसको हेल्प करूं, ठीक है, बट मैं उसको हेल्प कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि उसने जो सिचुएशन अट्रैक्ट की है, एबीसीडी जो भी लाइफ में उसकी सिचुएशन आई है, वो उसकी अट्रैक्शन है। अब अट्रैक्शन कहाँ से आई होगी, विचारों से आई है, एक्सपीरियंस से आई है, मेमोरी से आई है।
तो वो ऐसी कौन कौन सी मेमोरीज हो सकती हैं कि उसने किसी को अगर डिजीज हुआ है तो उसके पास हो सकता है कि वो फैमिली के थ्रू डिसीज पास हुआ हो, या हो सकता है कि उसने उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सीख की हो, या बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सुन रहा हो, या उसने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डील किया हो जो सेम डिसीज में डील कर रहे हैं। ठीक है, और उसके माइंड में वो चीज क्या हो रही है, बिलीफ सिस्टम रिपीट होता चल रहा है। तो मैं डिफरेंट ऑप्शंस को देखूंगी, डिफरेंट ऑप्शंस को समझने की कोशिश करूंगी कि उसका लाइफस्टाइल, क्योंकि हर इंसान का एक इंडिविजुअल लाइफस्टाइल होगा। मेरे को कोई अप्रोच करेगा तो उसको मैं जानती होंगी कि इसका काम क्या है, ये किस तरीके से सोच सकता है, या इसका थॉट प्रोसेस क्या है। इतना से मेरे को हर इंसान को आइडिया होगा अपने सराउंडिंग के लोगों के बारे में, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर हैं, चाहे वो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के हैं। आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। 24 आवर्स का नहीं जानते हो, बट बेसिक्स तो आप जानते हो ना एक दूसरे के बारे में। तभी तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। बट आप क्या चीजें एक्सपीरियंस करके बैठे हो, क्या आप सोच रहे हो, वो मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो मेरे को उन चीजों को हील करने के लिए इंट्यूशंस डालना है। मैं आपकी सिचुएशंस को हील नहीं कर सकती, बट आप जिन चीजों की वजह से वो चीजें एक्सपीरियंस जो है अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं अपनी इंटेंशन उस चीज में डाल सकती हूँ। ठीक है। किसी भी इंसान को हील करना है, सिर्फ आपकी इंटेंशन उसके विचारों के लिए होनी चाहिए। उसने क्या एक्सपीरियंस किया है या क्या फील किया है, उस चीज को कैसे हील किया जाना चाहिए उसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, और उसको क्या ग्रेटर सोर्स हेल्प प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, एक हेल्प तो देखो ग्रेटर सोर्स ने यही दे दिया कि आपकी तरफ से वो इंट्यूशन सेट करवाया प्योरिटी के साथ। ठीक है, उसके बाद उसको अगर डॉक्टर का हेल्प चाहिए, अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ या आप डॉक्टर तो नहीं हो। ठीक है, तो वो उसको डॉक्टर कौन सा सही रहने वाला है, बहुत सारे डॉक्टर हैं दुनिया में, कौन से हॉस्पिटल का कौन सा डॉक्टर उसको सही तरीके से डायग्नोस करेगा हमें नहीं पता। तो वो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उसके लिए सोर्स जनरेट करने स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप हीलिंग करना चाह रहे हो किसी को, तो खाली इंट्यूशंस के साथ उसको हील करो। बाकी आप उसकी आउटर सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकते, आउटर सिचुएशन हमेशा यूनिवर्स चेंज करेगा। बस आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब वो हीलिंग होने के लिए 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, या 1 महीना लगता है, उसकी सफरिंग कितनी होनी है कितनी नहीं होनी है, ना वो आप डिसाइड कर सकते हो, ना वो मैं डिसाइड कर सकते हो, वो डिसाइड सिर्फ यूनिवर्स कर सकता है। तो हमें वैसे भी सारी चीजें यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़नी है इसमें। ठीक है, क्लियर है। ओके। ओके यस। इन रियलिटी व्हाट हैपेंस इज दैट दे शेयर्ड मेमोरीज। उन्होंने भी क्या किया रियलिटी में, मेमोरीज शेयर की हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं। दे आर द मेमोरीज ऑफ द पर्सन एंड योर्स। वो मेमोरीज किसकी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के पेन को फील कर पा रही हूँ। मैं क्यों कर पाऊंगी किसी के पेन को फील? अगर वो इंसान मेरे साथ कनेक्टेड है, उसके साथ मैंने अच्छी बुरी यादें शेयर की हुई होंगी, तो मेरे को उसके बारे में फील होगा। उसके बारे में मैं ज्यादा किसी अननोन पर्सन को लिए मैं उतना फील नहीं कर पाऊंगी जितना मैं किसी कांटेक्ट वाले इंसान के लिए फील कर पाऊंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया होता है, मेमोरी शेयर की होती है, तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सामने वाले को हीलिंग दे सकते हैं। अगर हमारा कोई कांटेक्ट का, नोन का, या हमारा क्लोज टू हार्ट इंसान सफर कर रहा है ड्यू टू सम रीजन, चाहे वो हेल्थ का, रिलेशनशिप का, करियर का, या मनी का प्रॉब्लम है, तो वो क्यों कर रहा हो सकता है, उस चीज को कैसे हील किया जाना है, वो इंटेंशंस के साथ हम डाल के हील कर सकते हैं। उसके एक्सपीरियंस क्या रहे होंगे, हमें हमने जो मेमोरी शेयर की हैं उसके उसके थ्रू हमें थोड़ा बहुत उसका आइडिया होता है। दे आर द मेमोरीज ऑफ दैट पर्सन एंड योर्स, सिंस यू लेट द अदर पर्सन बी एज दे आर एंड फोकस ऑन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें आप क्या करोगे, जो दूसरा इंसान जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको वो करने दो। ठीक है, आप हीलर हो, आप हीलिंग देना चाह रहे हो, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, उसके प्रति आपका एक्शंस कैसा होना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू हेल्प दैट पर्सन, यू मस्ट फोकस ओनली ऑन योर्स ओन मेमोरी। अगर आप उस इंसान को जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे हो, तो आप सिर्फ उसके उससे रिलेटेड आपके दिमाग में आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या मेमोरीज प्ले हो रही हैं। क्योंकि अगर कोई कैंसर पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है, हमने उसके बारे में सोचा होता है, सुना होता है, देखा होता है, या कहीं ना कहीं से वो इंट्यूशंस हमारे अंदर आ रही होती हैं, तो हमारे अंदर भी सेम मेमोरीज प्ले हो रही होंगी। ठीक है, तो हमने खाली अपनी मेमोरीज पे फोकस रखना है कि हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किसने ये चीज अट्रैक्ट किया, या इसने कोई मनी रिलेटेड लॉस किया है, तो
मनी रिलेटेड लॉस कैसे हो गया? क्या किसी गलत पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया? क्या इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया? या बिजनेस का आइडिया किसी और का था, इसने यू नो थोड़ा बहुत बेसिक समझा और उस चीज में कर लिया, प्रॉपर नॉलेज नहीं था, ठीक है? या जॉब में अगर लॉस हुआ है तो ऐसी क्या, ऐसा क्या उसने मिस्टेक किया? जैसे आइडिया शेयर करने वाली बात थी, मिस्टेक किसकी थी? मेरी, उस पर्सन की थी जो अपना आइडिया शेयर कर रहा है पहले ही, रिवील कर रहा है किसी के पास। किसी की इंट्यूशंस क्या है, वी डोंट नो। हम क्यों अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना पर्सनल नॉलेज उस तरीके से इंस्टेंट किसी को शेयर करें जहां पे वो हमारे कंपटीशन में है? तो वो चीज अंडरस्टैंड करके शेयर करनी चाहिए। कौन आपके कंपटीशन में कहाँ पे आपको compete कर रहा है, कौन आइडिया, आपका आइडिया कब चुरा सकता है, कौन सी नेगेटिव एनर्जी आप कब अट्रैक्ट कर लोगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी हमारी मेमोरीज के थ्रू, हमारी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, कि हम उस इंसान के लिए कैसे इंटेंशंस डाल के हील करें। ऑफ कोर्स रिमेंबर, विद एक्सपेक्टेशंस यू जस्ट क्लीन, नथिंग मोर। आप, ठीक है, ये भी चीज रखना, याद रखना है, विदाउट एक्सपेक्टेशन, सॉरी यहाँ पे विदाउट होना चाहिए। आप सिर्फ क्लीन करने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, सिर्फ क्लीनिंग की ले रहे हो, आप उसकी सिचुएशन को कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। सिचुएशन को कब कन्वर्ट करना है उसको लेट गो कर दो यूनिवर्स के पास, ठीक है? बट आप, जैसे एक दिन आपने किया, आपको लगा नहीं हील हुआ, दूसरे दिन आपने किया, नहीं हुआ, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना टाइम आपके मन आपको परमिशन दे रहा है कि नहीं आज भी करो, आज भी करो, इसको रिक्वायरमेंट है, जब उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना तो यूनिवर्स आपको फील देना बंद कर देगा। ये चीज भी आप नोटिस करना, कि आप डेली नहीं करोगे वो चीज। आप हो सकता है 2 दिन करो, आप हो सकता है 4 दिन करो, आप हो सकता है 10 दिन या 15 दिन या महीना करो, ठीक है? या अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर रहे हो कि हाँ मेरे को हील करना है, आप उसका चार्ज कर रहे हो कुछ, तो उसमें आपका फिर 6 महीने लग रहे हैं या साल लग रहा है, फिर वो आपको करना पड़ेगा। उसमें आप, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी फील्ड चेंज कर पाओ, फिर उसमें आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कैरी करने पे फोकस दिखाया जाता है एज कंपेरिजन टू दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से। एंड देखो, जैसे इसमें आ गया, डॉक्टर ह्यूलेन का आ गया, हाउ दिस इज हाउ डॉक्टर ह्यूलेन डिड विद हिज पेशेंट एट द हवाइन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उन्होंने पूरा 1 साल किया था वो प्रैक्टिस, पूरा 1 ईयर उन्होंने उसके लिए दिया अपना, कि सारे पेशेंट्स हील हो गए और वो हॉस्पिटल शट डाउन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। और उन्होंने कैसे उसको हील किया, उन्होंने पूरा उसका प्रोफाइल पढ़ा पहले, कि नाम क्या है, फादर नेम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, वहां पे लोग कैसे रहते हैं, उनकी इमेजिनेशन, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने वो चीज सोची। अच्छा, ये मेंटल हॉस्पिटल आया, उसका रिकॉर्ड वहां पे होगा कि वो किस कंडीशन में आया था, अभी प्रेजेंट कंडीशन उसकी क्या है, या उसकी आने वाली कंडीशंस और कैसी हो सकती है, उस चीजों के बारे में उन्होंने सोचा। और फिर उन उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को उन्होंने हील किया। तब जाके वो एक इंसान के लिए शायद 10 दिन लगे होंगे या 15 दिन लगे होंगे, जब उन्होंने कंटिन्यूसली 24 घंटों में से 5-5 6-6 घंटे या 10-10 घंटे उसके ऊपर काम किया होगा, तब जाके वो लोग हील हुए हैं। इंस्टेंट हील नहीं हो गए थे कि हाँ चमत्कार हो गया एकदम से, टाइम लगा उस चीज को करने में। Everything that happens is in your world is a part of your memories, otherwise it simply wouldn't appear in your world। और देखो, आपकी लाइफ में कोई इंसान प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरीज का भी एक पार्ट है, ठीक है? या आप उसको अपने कर्मा का एक पार्ट ले लो, या तो वो आपके एक्सपीरियंस का एक पार्ट है, मेमोरी का पार्ट है, जो स्टोरेज है हमारे पास अनकॉन्शियसली, या आपके वो कर्मा का बैलेंस हो रहा है, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपसे अटैच करवा रहा है उस इंसान को, कि हाँ यहाँ पे इसको आपके थ्रू हेल्प मिलेगा, आपके थ्रू गाइडेंस मिलेगा। तो आप, आपका पार्ट आप क्या प्ले कर रहे हो उसके प्रति अवेयर रहो, ना कि दूसरे इंसान के प्रति कि उसने क्या एक्शन परफॉर्म कर लिए, या उसके ऊपर ज्यादा मत सोचो। ये देखो कि हाँ वो सिचुएशंस में आया, क्यों आया हो सकता है, क्या आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उस चीज को लेके, कहाँ तक आपकी सोच जा रही है, वो चीज देखो। योर वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ यू, देर इज नो सेपरेशन, एवरीथिंग इज अ एन इफेक्ट ऑफ सम कॉज, योर मेमोरीज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई सेपरेशन नहीं है, कोई भी इफेक्ट आ रहा है आपके द्वारा, उसका कॉज भी क्रिएट किया गया है और आपकी मेमोरीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो।
You can help other people since you have shared memories. You can focus on your own responsibility in relation to other people and help them. Use Ho'oponopono, source or meditate to do this. Just clean up, be constant and even miracles. तो क्या करना है आपने आपने अगर कोई मेमोरी शेयर की है किसी इंसान के साथ, तो वो क्या आप फोकस करो उसके ऊपर। आपका रिलेशन कैसा है, आप उसके प्रति कैसा फील कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी मॉम को पेन हो रहा है, तो मेरी मॉम के पेन को मैं किस तरीके से फील कर रही हूँ, मैं उसके लिए क्या फीलिंग रखती हूँ, उसके दर्द को मैं कितना महसूस कर पा रही हूँ। वो फीलिंग्स को देखो, उन इमोशंस को देखो अपने, तो उनको हील करो कि मैं अगर मेरी मॉम को पेन हो रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को भी तकलीफ हो रही होगी अंदर अंदर से कि पता नहीं किस टाइप का पेन है और ये कब तक रहेगा, ठीक है, या ये जल्दी हील होना चाहिए। तो उसमें मैं क्या इंडिकेशंस डालूंगी कि इस बॉडी का, फर्स्ट थिंग तो मैं उसको मॉम कंसीडर नहीं करूंगी उस टाइम पे। वो क्या है, एक सोल है, मेरे को सेपरेशन नहीं करना है बॉडी के साथ या रिलेशन के साथ। मेरे को कंसीडर करना है कि वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, वो भी एक यूनिवर्स की एनर्जी है। और इस टाइम जिस बॉडी में ये एनर्जी अवेलेबल है उस बॉडी को पेन हो रहा है, ठीक है, और मेरा उस बॉडी के साथ ये रिलेशन है। और मैं इस बॉडी को हील होने के लिए यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको यूजफुल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है, इसकी पेन को कम किया जाए या इस बॉडी को हील किया जाए। जो भी आपके माइंड से इंट्यूशंस उस टाइम पे उसके लिए निकल रहे हैं, वर्ड्स निकल रहे हैं, आप उनको बोलो। तो ये चीज, इस चीज के थ्रू आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो। बाकी आउटर सिचुएशन आप नहीं चेंज कर सकते, वो यूनिवर्स चेंज करेगा। बट उसमें टाइम कंजप्शन कितना जाना है वो हम नहीं गाइड कर सकते, वो हम कमिटमेंट नहीं ले सकते कि आप 10 दिनों में हम आपको रिजल्ट देंगे या 15 दिनों में हम आपको रिजल्ट देंगे या 21 डेज में आपको रिजल्ट दे देंगे। नहीं, वो हम नहीं ले सकते किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट वो एक्सक्यूज मी अपॉन मैम। अपना। हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ तो अभी मैं सपोज अब हमने नियर वंस का ये किया तो उनका नाम भी नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना, बस वो एज अ प्योर सोल के जैसे उनको हाँ उनके लिए प्रेयर हाँ करनी है। हाँ, क्योंकि देखो रिलेशंस ओके, और हमें हमें ही 100%। हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके। लेने की उनके प्रति। आप उनका पेन को कैसे फील कर रहे हो, उनके हाँ, क्या इमोशंस को हमें कैसे। हमें हमें फील हो रहा है ना हाँ कि वो पेन में है, तो हमें हमें दिख रहा है तो। हाँ, हमें उनके ओके। बारे में मतलब दया आ रही है या उनके दर्द को देख के हमें हाँ रोना आ हाँ रहा है, या क्या हम इमोशन फील कर रहे हैं, हाँ। उस चीज को हील करना है। ओके, ठीक है। ठीक है। तो आज हमारा वैसे ये सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है हो मोनोपोनो का। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट डे। सो अभी किसी का सवाल हो वो कंफर्म कर लो, और आफ्टर दैट फिर हम पता नहीं अब कितने दिनों के बाद मिलेंगे दोबारा से जूम पे। एनीवन, लक्ष्मी जी आप नए हो, आई थिंक आज एंडिंग पे आए आप। या एक्चुअली मुझे आपके ये सेशन के बारे में आज ही पता चला एंड इट वाज रियली वेरी अमेजिंग because today afternoon only I was asking somebody this question that if I want to heal my dad, how can I do this? And I गॉट guess आंसर। I got the answer. So divine is hearing me. या यूनिवर्स देखो कनेक्ट करवाता है, आप जो सीख कर रहे हो ना वो आप ऑलरेडी आपको सीख कर रहा होता है। तो तभी मैं कहती हूँ कि खाली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, अपने फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, अपने थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। बाकी आउटर सिचुएशंस को कैसे यूनिवर्स चेंज करेगा वो हम नहीं जानते। आफ्टर 10 मिनट्स हम क्या एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं वो हम नहीं जानते होते। अगर हम उसके बारे में अवेयर हो जाएं तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हम स्टिल अनअवेयर होके भी चीजें कर रहे हैं ना, तब भी यूनिवर्स हमें कंटिन्यूअसली हेल्प कर रहा होता है। तो दैट्स ऑल कि यूनिवर्स के ऊपर आप आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म करने की आप खुद के ऊपर रखो। बस बाकी चीजें अपने आप होनी है, मैजिक अपने आप क्रिएट होगे। एंड सॉरी आज गाइस, मेरा वीडियो आई डोंट नो कि क्यों नहीं काम कर रहा है ये। मैम, आप फिर नेक्स्ट क्लास करवाओगे आप कभी, मतलब या ऐसे होगा तो वी विल ज्वाइन डेफिनेटली आगे। यस, मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशंस के ऊपर अभी थोड़ा स्टडी कर रही हूँ मैं इन चीज़ों को लेके कि कैसे हम प्रैक्टिकल वे में उनको कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैं
उसके बारे में भी गाइड करूंगी, और प्रैक्टिकल उसमें क्या हम लोग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल करेंगे भी साथ में कि हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस चीज के। बट उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम और चाहिए अभी। तो जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल कंफर्म इन द ग्रुप। और बाकी ये वाला जो कोर्स है, अगर किसी को दोबारा रिपीट करना है तो आई विल अपडेट इट ऑन रिगी। आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो, और पूरा कोर्स आप दोबारा से रिपीट करके आप इसको लर्न कर सकते हो, अगर कुछ टॉपिक्स आपको दोबारा से रिवाइज करने हैं, या आपने वो नोट डाउन नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको सभी को स्टार्टिंग में कहा था कि नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठना, क्योंकि इसमें जो टिप्स हैं वो यूज होने हैं। हो oponopono के टाइम पे वो चीजें यूज होनी ही होनी है। अगर लेट गो का प्रोसेस है तो वहां पे आपको लेट गो करना है, सिचुएशन को एनालाइज करने का। अगर ऑब्जर्व करने का है तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मेरिकल्स एक्सेप्ट एक्सपेक्ट करने का है तो वहां पे मेरिकल्स एक्सपेक्ट करने हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो कंप्लीट हो अपन अपोनो में तो यूज होनी ही होनी है, अगर आप इसको कंप्लीटली लाइफस्टाइल अपना बनाना चाह रहे हो तो। और अदरवाइज आप खाली जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हो तो यू कैन कंटिन्यू जैसे आप कर रहे हो अभी। बट अगर आप इससे मोर रिजल्ट्स चाहते हो तो डेफिनेटली आप इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखो, और इनको डेली यूटिलाइजेशन में लेके आओ। प्रियंका जी, आपका कोई सवाल? कमलजीत जी, आपका? आपने प्रैक्टिस किया वैसे एंसेस्टर वाला? कल अमावस्या है, कल दिया लाइट करना मत भूलना, और साथ में प्रेयर डेफिनेटली परफॉर्म करना, ठीक है? यस मैम, ओके मैम। कल मैंने किया था मैम एक बार, आज भी करके सोऊंगी। हाँ नहीं, और कल ना अमावस्या है तो मैं इसका बोल रही हूँ कि इवनिंग टाइम में आप अपना एक दिया प्रिपेयर करके साउथ डायरेक्शन की तरफ आप उसको रखना, ठीक है ओके। जी। ओके, श्योर यू। सो क्लोजिंग आप प्रेयर करना चाहते हो, लाइक नाइट वाला परफॉर्म करना चाहते हैं आज, तो कर देती हूँ मैं फिर, क्योंकि जो को भी सेशन लेना होगा आई थिंक हाँ अभी। मैम, जो आपने परसों करवाया था ना वो बहुत अच्छा यस, था। यस मैम। ठीक है तो मैंने वैसे तो अपने जो डाले थे वो मैं सारे उसको रिपीट कर रही थी आज डे टाइम में, सॉरी, उसमें सिंपल से प्रेयर्स को कि प्रेयर्स को रिपीट कर रहे थे आप? प्रेयर्स। प्रेयर्स को रिपीट कर रहे थे, हाँ उनको मतलब। और कैसा फील हुआ उन प्रेयर्स को करते करते, ये बताओ मेरे को पहले तो। आज तो डे बहुत अच्छा था, एकदम पीसफुल एकदम। और वो एकदम लाइट हैप्पीनेस वाला डे गया आज मेरा। इसमें आप देखते चलना, जब भी आप परफॉर्म करोगे ना किसी चीज से रिलेटेड, तो इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में उन चीजों को लेके आना, ठीक है? सोल्स के बारे में कर रहे हो, आप कितने लोगों से अभी तक मिले हो, आपके चाइल्डहुड से मेमोरीज प्ले करना स्टार्ट करो अपनी, बचपन में आप किन के साथ खेले हो, ठीक है? क्या आपका कनेक्शन रहा है, कौन कौन से लोग आपको दिखे, हम्म। उनके साथ अपनी हीलिंग कंटिन्यू करते चलो, क्योंकि वो मेमोरीज के रूप में आपके पास स्टोर है, ठीक है? तो जो मेमोरीज के रूप में स्टोर है वो हीलिंग के लिए है, या लव के लिए है, या ग्रेटिट्यूड के लिए है, ठीक है? उन चीजों को आप and देख के इमिडिएटली उनको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि जाने जाने में अगर हमें आज हम कनेक्शन में नहीं है ड्यू टू सम रीजंस, तो उस टाइम पे हमने उनको क्या फीलिंग्स छोड़ दी या उन्होंने हमें क्या फीलिंग छोड़ी, हमें नहीं पता उन चीजों के बारे में। तो उसको हीलिंग में आप प्रैक्टिस करो। और आज का हम करते हैं अभी प्रेयर। सबसे पहले तो सभी क्लोज करो आइस, और अपना ब्रीद इन और Uh, ब्रीद आउट ma'am, का प्रैक्टिस करो। just डीप one thing. इनहेल्स लेने हैं। Ma'am, just one thing. सॉरी। या जस्ट वन थिंग, आपने कहा कि अभी आप जो नेक्स्ट क्लास लाएंगे यू विल अपडेट इट इन द ग्रुप, राइट? यस। तो कैन यू प्लीज ऐड योर ग्रुप? आप आपको अभी नोटिफिकेशन कहाँ से मिला, आप कहाँ से ऐड हुए हो? मीन्स मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भेजा, शी फॉरवर्डेड मी द मीटिंग इनवाइट। ओके। तो आप उनको बोलो कि आपको ग्रुप में ऐड करवा दे, आपका नंबर शेयर कर दे तो वी विल ऐड। ओके। या आप नंबर नोट डाउन कर लो, आप मेरा, आप मेरे को टेक्स्ट कर दो, तो मैं उसमें या आपको चैट बॉक्स में आपको मैं अपना या नंबर लिख के दे रही हूँ। एट ओके। डबल इस 855 855 79 79 57 57 239। 239। Okay, ma'am. I have just sent you hello.
यस गॉट इट। Okay, ठीक है, thank you मैं so much, आपका ma'am. आपको ऐड भी करवा दूंगी ग्रुप में, और आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी आगे से जो भी हमारा चलेगा। Okay, sure. Thank you so very much. मैम आपका ग्रुप भी दो ना। मैम मेरे पास, मैंने एक्चुअली रिकी पे ग्रुप अपडेट करूंगी, वैसे मैंने व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं रखा है। मैं आईएमके का पार्ट हूँ, ज्योति वाले डीएमपी का पार्ट हूँ, ठीक है। और एक मैंने क्रिएट किया है, बट उसमें अलग लोग हैं, लाइक उसमें हीलर्स नहीं है, वो मेरे कॉन्टेक्ट्स के जितने भी लोग हैं वो सारे हैं उसमें। तो वो एक तो सेपरेट। आईएम की में आप और ज्योति मैम है। ज्योति का डीएमपी है, आईएमके आई थिंक धर्निजा ने किया है अपडेट वो। तो आपका नंबर मैंने डाल अच्छा दिया अच्छा है ग्रुप ओके, में चलो उसको। आपकी अपडेट तो इसमें आएंगी ना, आपकी अपडेट सारी इसमें आएंगी ना। हाँ, मेरी अपडेट्स आपको मैं सभी ग्रुप्स में शेयर करती हूँ, आपको डेली मैसेज मेरा मिलता ही मिलता है, तो डोंट वरी कि आपको अपडेशन नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा। ओके। और इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई आप डालोगे, कोई और एक्टिविटी तो इसमें डाल दोगे या पर्सन में भेज इसमें मैं दोगे। आप लोगों के लिए वैसे सोच रही हूँ कि मैंने डेली मेडिटेशन का एक एक क्रिएट कर दूं आप लोगों के लिए, कि हम डेली प्रैक्टिस करें उस चीज को। 1 आवर का या 2 आवर्स का सेशन रहेगा वो भी, फिर क्योंकि फिर वो लाइक एक वन टाइम में हमने पूरा टाइम देना है। बाकी मॉर्निंग हो गया या डे टाइमिंग में हो गया, नाइट में हो गया, वो तो विजुअलाइजेशन या ग्रेटफुल तो हमने रहना ही है। बट एक फिक्स माइंड को कैसे सही डायरेक्शन में डालना है उस चीज के ऊपर डिजाइनिंग करूंगी, बट थोड़ा सा मेरे को प्लीज सभी चीजों के लिए टाइम चाहिए। मैं कुछ भी तो आप इसकी इनकम्प्लीट पीडीएफ नॉलेज नहीं आप दोगे लोगों को मैम। डिलीवर नहीं करना चाह रही। कोई बात नहीं, ओके, आपने फिर भी बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा क्लियर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। And would we have the option कि ये आपने जो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे थे वो शेयर होगा क्या ग्रुप में? मैम ये एक्चुअली मैं ये शेयर नहीं होगा, इसको मैं अपडेट करूंगी रिगी पे, वहां पे आपको मिलेगा ये। वैसे मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी ये। ओके ओके मैम। ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए मैं सॉरी हूँ, बट क्या करें, काम ही पूजा है। नो नो दैट्स कम्प्लीटली ओके मैम। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। वी विल टेक अ गुड नाइट एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। सभी अपनी आंखें क्लोज करेंगे, डीप इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सहेल करना है। जितना भी टेंशन है या स्ट्रेस है या एंजाइटी है या नेगेटिव फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, सभी को एक साथ ही हेल करके मुंह से एक्सहेल कर दो, लेट गो कर दो। माइंड में रिपीट करते चलो, ऑल द नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स आर रिलीज्ड। अब आपने अपनी मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आपने क्या एक्टिविटी की है, उसे एनालाइज करो। क्या आपने ग्रेटिट्यूड शो किया था, या आपने कोई और अदर एक्टिविटी परफॉर्म की? पूरी रात आप जिस बेड पे सोए हो, सबसे पहले तो उस बेड के लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। आज जिस बेड पे आप दोबारा से सोने वाले हो, रेस्ट करने वाले हो, उस बेड के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करो। उसको विजुलाइज करो, कैसा है आपका बेड। से थैंक यू।
सुबह उठ के आपने फर्स्ट एक्टिविटी के बाद आपने क्या सेकंड एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया है? या आपने पूरी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, या आपने खुद के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, या किसी और ने आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया? सभी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आफ्टर दैट आप अपने फुल डे में अपने आपका क्या रूटीन था आज? क्या आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कोई काम किया है, या आपने किसी और को ग्रोथ करने में हेल्प किया है, या किसी कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी की ग्रोथ में आपने काम किया है? कौन सी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है? या आपने अपने पर्सनल किसी फैमिली मेंबर को हेल्प किया हो उसके किसी इशू में? जितनी भी एक्टिविटीज आपने की है, जितने भी इंटरेक्शंस किए हैं आपने पूरे दिन में, उनको विजुलाइज करो विदाउट एनी जजमेंट कि आपने वहां पे कैसा फील किया, उस सिचुएशंस पे आपकी फीलिंग्स क्या थी, आपके विचार क्या थे। अगर आपने किसी मोमेंट को आज फुल डे में कुछ भी आपने सफर किया है, कोई नेगेटिव इमोशन सफर किया है, या आपने कोई नेगेटिव मेमोरी क्रिएट किया है नया, आप एनालाइज करो कि वो क्या क्रिएट करने के लिए जरूरी था, या उसकी जगह आप कुछ और क्रिएट कर सकते थे। एनालाइज करो, अगर वो मेमोरी सही नहीं आपने बिल्डअप किया है तो उसे लेट गो करो इमीडिएट। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इवनिंग टाइम में आपकी क्या एक्टिविटीज रही, उनको आप एनालाइज कीजिए विदाउट एनी जजमेंट। अच्छा बुरा नहीं सोचना है, बस ये देखो कि आपका फील उन सिचुएशंस पे कैसा रहा, और हर फील को आप लेट गो करो, स्पेस क्रिएट करो अपने अंदर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई सीक forgiveness from the souls of this life and the past lives whom I have harmed, knowingly, unknowingly. I also forgive the souls of this life and the past lives who have harmed me, knowingly, unknowingly. I am forgiven and I forgive. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative energy, emotion, memories, vibration, and the blockages, and transmute all the unwanted energy into pure light.
I love you. I thank you. Thank you, Divine, for all I have. Thank you, Universe. Thank you. Take a deep inhale and exhale. I'm sorry. Please forgive me. I seek forgiveness from my Lord Shiva if I, my family, my relative, and my ancestors have offended you by thoughts, words, action, and deeds from the beginning of our creation to the present moment, knowingly, unknowingly. I seek forgiveness. Let this cleanse, purify, release, cut all the negative energy, emotion, memories, vibration, and the blockages, and transmute all the unwanted energy into pure light. I love you. I thank you. Thank you, Divine, for all I have. Thank you, Universe. थैंक यू. मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने जीवन में आई हर एक रिलेशनशिप का, हर एक इंसान का, जिसने या तो मुझे लाइफ में लेसन लर्न करवाया है या मुझे ग्रोथ करवाया है. मैं ग्रेटफुल हूँ उस डिवाइन सोर्स का जिसे मैंने हमेशा बाहर ढूंढा और आज मुझे एहसास हुआ है कि वो तो मेरे भीतर है. वो हर पल मेरे साथ है. हर पल मेरे को वो इंस्पायर कर रहा है. हर पल वो मेरी ग्रोथ में मेरे को हेल्प कर रहा है. हर पल वो यूनिवर्स के साथ मुझे कनेक्ट करके मुझे गाइडलाइंस दे रहा है. ग्रेटफुल हूँ उस एनर्जी सोर्स का. यदि मैंने जाने अनजाने में कभी उसे डिसओबे किया या ऑफेंड किया या मेरे परिवार में से किसी ने किया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं रिलीज कर रही हूँ सारे नेगेटिव इमोशंस को, सारी मेमोरीज को, सारी उन ब्लॉकेजेस और वाइब्रेशंस को. और इन सभी नेगेटिव इमोशंस, मेमोरीज, वाइब्रेशन और ब्लॉकेजेस को मैं एक प्योर एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. और मैं वादा करती हूँ कि अपने हर दिन अपनी ग्रोथ की तरफ छोटे छोटे कदम में कंटिन्यू करूंगी. छोटा छोटा नॉलेज मैं खुद के लिए लर्न करूंगी और साथ ही इस नॉलेज को मैं उन सब लोगों के साथ शेयर करूंगी जो उसे सीख कर रहे हैं. दिस इज माई ड्यूटी. आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू डिवाइन फॉर ऑल आई हैव. थैंक यू यूनिवर्स. थैंक यू. Take a deep inhale again and exhale.
Gently rub your both hands, put them on your face and open your eyes. That's all for today. किसी का कोई सवाल है तो वी कैन टेक दैट। हमारे पास 5 मिनट और हैं। आफ्टर दैट आई विल शट डाउन। मैम व्हेनेवर आई से दिस प्रेयर तो हम्म। कुछ कुछ ऐसे मेमोरीज आने लगते हैं, वो पीपल मैंने देखे भी नहीं है। मैम देखो, मीन्स ऐसे कुछ आपकी इमेजिनेशन। आपकी सोल, मैंने आई थिंक कल ही मैंने शेयर किया था एक इंस्टा वीडियो जिसमें हमने हम्म। के बारे में उसमें बात हुई थी कि हम प्रेजेंट मोमेंट पे कर्म कर रहे हैं। उसका रिजल्ट हमें हो सकता है कि 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मिलना है। बट उस टाइम पीरियड के बीच में हम क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े बहुत सारे बदल रहे हैं, हर दिन हम नया कपड़ा पहन रहे हैं। तो सेम क्लोथ्स की जगह अपने इस बॉडी को कंसीडर करो कि हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी मेमोरी कहाँ पे किस पीपल के साथ अटैच है, इस सोल की कौन सी मेमोरी कहाँ पे अटैच है। जो इंसान आपको दिख रहे हैं, अगर आप उनको नहीं भी जानते हो तो उसे एक एनर्जी का फॉर्म समझ के उसको क्लीन करो, लेट गो करो। और अगर वो किसी नेगेटिव कर्मा की वजह से आपके सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव कर्मा की वजह से की वजह से आपके सामने आ रहे हो, डोंट नो। बट हमें कोशिश क्या करनी है कि हमें किसी भी टाइप का कार्मिक कनेक्शंस नहीं बनाना है। चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, आपने अपनी ड्यूटी करनी है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट वो अच्छा है तो उसको स्टोर करो, वो नेगेटिव है तो उसको लेट गो करो। ये चीज नहीं करनी है। अच्छा भी है तो उसे भी लेट गो करो, बुरा है उसे भी लेट गो करो। तो वो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है या उससे रिलेटेड कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, आपको इवेंट के बारे में नहीं पता, तो इंस्टेंट आप उसके लिए हीलिंग भेजो। ठीक है, हीलिंग करो। अगर वो आता भी है नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन में तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरे को ये क्यों विजुअलाइजेशन हो रही थी, या कौन इंसान मेरे से हीलिंग मांग रहा था। अगर ये मांग रहा था, उसके साथ आपका सिनेरियो कि दिमाग ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। एक तो हम हमारी इस बॉडी ने, हम फोन के थ्रू हमने कितना नॉलेज कंज्यूम किया हुआ है, अपनी आंखों से हमने कितनी चीजें देखी हैं, ये सुनी है ना। तो वो सारा कंटेंट कहाँ है, वो अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी निकला है, निकाला थोड़ी हमने। अब वो किस फॉर्म में बाहर निकल के आ रहा है हमें नहीं पता। तो जो भी दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, सभी को रिलीज करो, लेट गो करो, फॉरगिव करो। यही हमारा ड्यूटी है। इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ो बातों को कि कैसे होना है कैसे नहीं होना है। ओके। ओके मैम, थैंक यू। आज नींद तो नहीं आई थी ना किसी को प्रेयर करते टाइम? लास्ट टाइम नो मैम। लास्ट टाइम कमल जी आपको आई थी। हाँ नहीं, मेरे को नहीं, वो एक और है, उनको आई थी। मुझे मुझे आई थी मैम। हाँ। अभी नहीं, हाँ अभी तो मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ ना ये वाली प्रेयर। हाँ, अब लाइक मतलब आप देखो, जब मेडिटेशन कर रहे हो ना या कोई ऐसी प्रेयर कर रहे हो ना, उस टाइम नींद आ गई ना, हम्म। तो मतलब समझ लो कि वो एक्टिविटी हुई नहीं हमसे कंप्लीट जो हम कर रहे हैं। या हम्म। हमारे मन ने नहीं करने दिया, या हम नहीं कर पाए, या हमारी फिजिकल बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम 10 मिनट की एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको अवेयर होके कर पाए। तो वो चीज समझो कि क्या हमारे अंदर से हमें दिखाया जा रहा है। तो ये जब भी एक्टिविटी करो अवेयर होके करो। अगर आपको नींद आ रही है, पानी रखो ठंडा, अपनी आंखों पे मारो। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में खुली आंखों से करना चाह रहे हो, खुली आंखों से करो। ठीक है, बोलो शब्दों को बार बार रिपीट करो। देखो, दिमाग तो आपका खुली आंखों के साथ भी चलेगा, विचार तो आपके पास खुली आंखों के साथ भी आएंगे। ठीक है, तो क्या आपको विजुअलाइजेशन हो रही है? आंखें बंद करके होता है कि बस हमारी सामने जो डिस्ट्रैक्शन के मल्टीपल सोर्स हैं वो दिखने में बंद हो जाते हैं। सिर्फ इतना बेनिफिट होता है। बाकी खुली आंखों से भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नींद नहीं डालनी है, बस सोना नहीं है इस चीज में। ठीक है, सो एवरीवन, लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। एंड आई होप कि आप सब भी इन प्रेयर से भरपूर भरपूर बेनिफिट लो, और आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो। जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिले तो मैं आप लोगों के मिरेकल्स के साथ, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहूंगी कि आपने क्या अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज फील किया है। और स्पेशली मेरे को वो चेंज चाहिए आपके इनर वर्ल्ड में। आउटर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एबीसीडी वो बात की बातें हैं, बट इनर वर्ल्ड में आपके क्या चेंजेस आया है
वो मेरे को जानना जरूरी है। ठीक है। सो एवरीथिंग, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। राधे राधे और टेक केयर। ओके कमल जी, राधे टेक राधे केयर। मैम, थैंक यू राधे सो राधे। मच। थैंक थैंक यू सो मच, गुड नाइट। यू। गुड थैंक यू नाइट। सो मच मैम। गुड नाइट हर्षा, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक गुड यू नाइट। लक्ष्मी, थैंक यू। Thank you so much. Immense gratitude. थैंक यू। यस मैम, सो मच ग्रेटफुल। बहुत अच्छा लगा इतने दिन हमें इतना लिसन करने को, इतना मतलब जानने को मिला ना। हमने तो इसमें ऐसे लग अपने रहा है बारे कि में ही बस आपके सीखा, लाइक सेशन मतलब चलते रहे चलते रहे। अभी तक देख, मेरे को पता है सभी लोग चैंटिंग कर रहे हैं बट मिस्टेक्स होती हैं, मैंने भी की हैं स्टार्टिंग में, तभी मेरे को एक्सपीरियंस है उस चीज का कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों हो जाता है हम लोगों से वो सेम बहुत एक्सपीरियंस। पेशेंटली कराया मैंने आपको। हाँ जी। इतना टाइम आपके साथ कैसे जाता था पता ही नहीं चलता। मैं क्या बहुत पेशेंस के साथ हाँ कराया, और इतना टाइम कैसे हाँ। जाता था पता ही नहीं। यस, नहीं पता चलता है सच में, और आपको सुनते ही रहे, बस ऐसे ही लग रहा है। चलो, आगे भी हम सुनते रहेंगे एक दूसरे को अच्छी अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ, है ना। टिल देन सभी ख्याल रखो अपना, सभी को ब्लेसिंग्स हैं। यू टू मैम, टेक केयर। अच्छे ओके। से होनोपोनो को अपनी लाइफ में अपना लाइफ स्टाइल बना के उसको इम्प्लीमेंट ऐसे करो कि हर सिचुएशन में कोई फील आपको नेगेटिव नहीं है, कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल चल रहा है। प्रेजेंट मोमेंट पे आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, इंस्टेंट अपना फोकस अपने प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आओ कि आप क्या कर रहे हो। ये चीज आपको पीस बिल्ड क्या करने करें। में हेल्प करेगा। ठीक है। और अगर हुआ तो शायद मे बी नेक्स्ट वीक आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज और प्लान कर दूं मैं तो, वो बात अलग है। टिल देन खुद का ख्याल रखो और ओके, सेम टू यू मैम, गुड थैंक नाइट। यू। सेम टू आप भी। थैंक आप भी। यू। गुड ओके। नाइट। Thank you.